गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत सुख सागर 10वां स्कंध चल रहा है और आज है 53वें अध्याय से रुक्मिणी हरण। रुक्मिणी को श्याम सुंदर का हर ले जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्याम सुंदर ने वह चिट्ठी सुनते ही बड़ी प्रसन्नता से उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और उसको अकेले में ले जाकर कहा, हे ब्रह्ममूर्ति, जिस दिन से मैंने रुक्मिणी के रूप व गुण का हाल नारद जी के मुख से सुना है, उसी दिन से मैं भी उससे मिलने की चाह रखता हूँ। और यह भी मुझको मालूम है कि रुक्माग्रज मेरे साथ शत्रुता रखकर उसका विवाह मुझसे नहीं होने देगा। तुम आज रात्रि को यहाँ रहो, कल प्रातःकाल तुम्हारे साथ चलकर रुक्मिणी की इच्छा पूर्ण करूँगा। जिस तरह काठ में काठ रगड़ने से आग उत्पन्न होकर सारा वन जल जाता है, उसी तरह शत्रुओं को सेना समेत जीत कर रुक्मिणी को ले आऊँगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता को धैर्य हुआ। मुरली मनोहर ने दारुक सारथी को बुलाकर कहा कि कल प्रातः समय रथ तैयार करके ले आना। प्रातःकाल दारुक सारथी उनका रथ साज कर ले आया। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद उस ब्राह्मण समेत रथ पर बैठकर कुंडनपुर को चले। जब वह सारथी रथ दौड़ाकर नगर से बाहर ले गया तब प्राणनाथ ने क्या देखा कि दाहिनी ओर हिरणों का झुंड चला जाता है। यह शकुन देखकर उस ब्राह्मण ने केशवमूर्ति से कहा कि महाराज, अच्छे शकुन मिलने से मेरे विचार में ऐसा आता है कि जिस काम के लिए आप चलते हैं वह तुरंत सिद्ध होगा। श्याम सुंदर बोले कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ मिलेगा। यह बात कहकर रथ आगे को बढ़ाया। जब बलभद्र जी ने सुना कि मुरली मनोहर अकेले कुंडनपुर को गए, तब उन्होंने जाकर राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, हमने सुना है कि राजा शिशुपाल, जरासंध आदि बहुत से राजाओं को अपने साथ बारात में लेकर रुक्मिणी से विवाह करने के लिए कुंडनपुर को आता है और मोहन प्यारे यहाँ से अकेले चले गए हैं। इसलिए हमको मालूम होता है कि वहाँ श्याम सुंदर और उन लोगों से बड़ा युद्ध होगा। आप आज्ञा दीजिए तो हम लोग भी जावें। यह बात सुनते ही उग्रसेन ने बलराम से कहा कि तुम मेरी सब सेना साथ लेकर ऐसी जल्दी कुंडनपुर में जाओ कि वासुदेव वहां पहुंचने न पावे। राह में उनसे मिलकर उन्हें अपने साथ यहाँ ले आओ। यह वचन सुनते ही बलराम जी ने उसी समय 2 अक्षौहिणी दल और बहुत से सूरवीरों को अपने साथ लेकर कुंडनपुर को कूच किया। राह में श्री कृष्ण जी से मिलकर बोले कि हे भाई, मुझे भी साथ ना लेकर अकेले क्यों चले आए। श्याम सुंदर भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। रुक्मिणी जी की व्याकुलता का हाल जानकर महीने का रास्ता 1 दिन और 1 रात में चले और जिस दिन शिशुपाल की बारात कुंडनपुर में आने वाली थी, उसी दिन वहां जा पहुंचे। वहां क्या देखा कि उस नगर में घर घर मंगलाचार हो रहा है। गली व चौराहों में गुलाब जल व चंदन का छिड़काव हो रहा है। सब छोटे बड़े कुंडनपुरवासी अच्छा गहना व कपड़ा पहने हुए अपने अपने द्वारे पर चौराहों पर बारात देखने के लिए हर्षपूर्वक बैठे हैं। कुंडनपुर की छवि महा बरन सके कवि कौन, जाकी शोभा देख के सुख पावत ऋषि मौन। वहाँ की यह सब शोभा देखते हुए श्याम सुंदर ने अपना रथ राजा भीष्मक के बाग में ले जाकर खड़ा किया और उस ब्राह्मण से बोले कि महाराज, हम अपना डेरा यहाँ करते हैं, तुम जाकर हमारे आने का रुक्मिणी से हाल कह दो, जिसमें उसको धैर्य हो और वहाँ का समाचार फिर आकर हमसे कहो तो उसका उपाय किया जावे। यह वचन सुनकर वह ब्राह्मण राजमंदिर को चला। उस दिन राजा भीष्मक बारात निकट आने का हाल सुनकर अपनी सेना को साथ लिए हुए बारातियों को आगे से लेने गया और सम्मानपूर्वक उन्हें अपने साथ लेकर यथा योग्य स्थान में जनवासा दिया और भोजन के अनेक पदार्थ जो जैसे चाहिए था उसके स्थान पर भेज दिया। बारात पहुंचने की खबर सुनकर राजमंदिर में स्त्रियां मंगलाचार करने लगीं और पुरोहित ने रुक्मिणी से सोना व गोदान दिलवाकर मोतियों का कंगना उसके हाथ में बंधवा दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद कुंडनपुर में पहुंच चुके थे, पर रुक्मिणी को उनके आने का हाल मालूम नहीं था। इसलिए वह यह सब चरित्र देखकर अपने मन में चिंता करके कहने लगी कि श्याम सुंदर चिट्ठी भेजने से मुझे निर्लज्ज समझकर अभी तक नहीं आए और उस ब्राह्मण ने भी अब तक फिरकर कुछ संदेशा नहीं दिया कि प्राणनाथ आते हैं या नहीं।
इससे मालूम होता है कि बैकुंठनाथ अंतर्यामी ने मुझे कुरूप समझकर कृपा नहीं किया, या वह ब्राह्मण रास्ता भूलकर द्वारिका को नहीं गया, या बारात के साथ जरासंध का आना सुनकर नहीं आए। मेरी कछुक चूक मन आनी, याते नहीं आए सुखदानी। अजहूँ नहीं आए नंद लाला, आए मोहि बरी है शिशुपाला। हे महाप्रभु, जब शिशुपाल कल मुझे विवाहने के उपरांत हाथ पकड़कर ले जाएगा, तब मैं अबला अनाथ क्या करूँगी। इस समय मेरे तप व जप व देवी जी की पूजा ने भी कुछ सहायता नहीं की। हे परमेश्वर, मैं क्या करूं, किधर भाग जाऊं या अपने प्राण दे डालूं। अब तुम्हारे बिना किसी का भरोसा नहीं रखते। रुक्मिणी अनेक बातें मन में विचार कर किसी से पाँव का खटका सुनती तो उस ब्राह्मण का आना जानकर चारों ओर देखने लगती थी। जैसे चंद्रमा का प्रकाश प्रातः समय मलिन हो जाता है, वैसे ही रुक्मिणी का चंद्रमुख उसी सोच में उदास हो गया था। जिस तरह पारा एक जगह नहीं ठहरता, उसी तरह घबराहट से कभी कोठे पर, कभी द्वारे पर, कभी खिड़कियों में जाकर उस ब्राह्मण के आने की राह निहारा करती थी और लज्जावश अपने मन का भेद किसी से नहीं कहती थी। माखन प्रभु के ध्यान में प्राणन की सुधि नाही, तबहि फड़के नयन भुज मुदित भई मन माही। रुक्मिणी की यह दशा देखकर एक सखी जो सब भेद जानती थी बोली, हे प्यारी, तुम इतना घबरा कर क्यों अपने प्राण देती हो। वह अपने पिता व भाई से पूछे बिना किस तरह आवेंगे। दूसरी सखी ने कहा कि वे दीन दयालु अंतर्यामी तुम्हारे मन का हाल जानकर बिना आए न रहेंगे। तुम अपने मन को धैर्य देकर व्याकुल मत हो। मेरी समझ में वह कुंडनपुर में आ चुके हैं। उनका वचन सुनकर रुक्मिणी ने कहा कि इस समय मेरी बाईं आंख व भुजा फड़कती है। वह सखी बोली, इसे बहुत अच्छा शकुन समझो। अभी कोई आकर ऐसी खबर देगा कि श्याम सुंदर आए हैं। जिस समय रुक्मिणी अपनी सखियों से यह चर्चा कर रही थी, उसी समय उस ब्राह्मण ने पहुंचकर रुक्मिणी को आशीष देने के उपरांत कहा कि केशव मूर्ति ने बलराम जी व सेना समेत यहाँ आकर राजा के बाग में डेरा किया है। रुक्मिणी विप्रही देखी के कीन हो बहुत हुलास, कहत तुम्हारे धर्म से अब पूजी मम आस। उस समय रुक्मिणी को ऐसी प्रसन्नता हुई कि जैसे मृतक के तन में प्राण आ जावे और तप करने वाला अपना मनोरथ पाकर प्रसन्न होवे। उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से विनय किया कि हे द्विजराज, तुमने बैकुंठनाथ के आने का हाल सुनाकर मुझे जीवन दान दिया। मैं इसके बदले तुमको तीनों लोगों की संपदा दूं तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकती। यह बात जैसे रुक्मिणी ने कृपा दृष्टि से उस ब्राह्मण की ओर देखा, वैसे ही उसके घर लक्ष्मी जी का वास हो गया। फिर वह ब्राह्मण आशीर्वाद देकर भीष्मक के पास चला गया और श्याम सुंदर के आने का समाचार ज्यों का त्यों राजा से कह दिया। जब राजा ने सुना कि श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद मेरे यहाँ विवाह करने के लिए आकर बाग में टिके हैं, तब वह उसी क्षण बड़े हर्ष से बहुत रत्नादिक साथ लेकर अपने चारों छोटे बेटों समेत वाटिका में गया। उसने दूर से राम व कृष्ण दोनों भाइयों को बैठे हुए देखा और सवारी पर से उतरकर पैदल उनके निकट गया और रत्नादिक उन्हें भेंट देकर विनयपूर्वक कहा, मेरे मन बच तुम हो हरि, कहा कहो जो दुष्टन करी। हे महाप्रभु, आपने दयालु होकर मुझे दर्शन दिया और मैं कृतार्थ होकर अपने मनोरथ को पहुंचा। फिर राजा भीष्मक बहुत अच्छे स्थान में श्याम व बलराम को टिकाकर राजमंदिर पर चला आया और सब पदार्थ भोजनादि को उनके यहाँ भेजकर यूँ कहने लगा कि रुक्मिणी श्री कृष्ण जी के साथ विवाहने योग्य हैं, पर क्या करूँ, मेरा कुछ वश नहीं चलता। हरि चरित्र जाने नहीं कोई, क्या जाने अब कैसी होए। जब कुंडनपुर वासियों ने दोनों भाइयों के आने का हाल सुना, तब सब छोटे बड़ों ने उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर झुंड के झुंड उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचे और उन्हें दंडवत करके अपने अपने लोचनों का फल प्राप्त किया। वे बड़े हर्ष से आपस में कहने लगे,
है अति सुंदर श्याम बर, कहें परस्पर लोग, यह शिशुपाल महा अधम, नहीं रुक्मिणी योग। परमेश्वर की दया से रुक्मिणी का विवाह मुरली मनोहर के साथ हो और श्याम व बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीव रहे। हे राजन, जब 4 घड़ी दिन रहा तब राम व कृष्ण रथ पर बैठकर कुंडनपुर की शोभा देखने निकले। जिस गली व बाजार के चौराहों पर उनकी सवारी पहुंचती थी, वहां के सब स्त्री पुरुष अपनी अपनी खिड़की व द्वारों पर से दोनों भाइयों पर पुष्प आदि बरसाकर आपस में यूं कहते थे, नीलांबर ओढ़े बलराम, पीतांबर पहने घनश्याम, कुंडल चपल मुकुट सिर धरे, कमल नयन माधव मन हरे। जब श्याम बलराम नगर की शोभा व राजा शिशुपाल आदि की सेना देखते हुए अपने डेरे पर पहुँचे, तब रुक्माग्रज उनके आने का हाल सुनते ही बड़े क्रोध से अपने बाप के पास जाकर बोला, तुम सच बतलाओ कि श्री कृष्ण हमारे यहाँ विवाह में विघ्न करने के लिए किसके बुलाने से आए हैं। राजा भीष्मक ने कहा, मैंने उनको नहीं बुलाया। तब वह जनवासी में जाकर शिशुपाल व जरासंध से बोला कि कुंडनपुर में श्याम व बलराम भी आए हैं, सो तुम अपने सेनापतियों से कह दो कि सावधान रहें। उन दोनों भाइयों का नाम सुनते ही राजा शिशुपाल मारे डर के चित्रकारी सा चुपचाप रहकर कुछ नहीं बोला। पर जरासंध ने रुक्म से कहा कि सुनो मित्र, इन्हीं दोनों भाइयों ने राजा कंसादिक बड़े बड़े शूरवीरों को सहज में मार लिया था। यहाँ जो आए हैं तो अवश्य कुछ उपद्रव करेंगे। इन्हें तुम बालक मत समझो, ये बड़े प्रतापी हैं, आज तक किसी से नहीं हारे। 17 बार मेरा 23 अक्षौहिणी दल इन दोनों भाइयों ने लड़कर मार डाला। जब 18वीं बार मैं सेना लेकर इन पर चढ़ा, तब ये दोनों भाई बिना लड़े मेरे सामने से भागकर पर्वत पर चढ़ गए। जब मैंने उस पहाड़ के चारों ओर आग लगवा दी, तब वहां से कूदकर द्वारका में जा बसे। इनको काहू भेद न पायो, करन उपद्रव यहाँ भी आयो, यह है छली महाबल करें, काहू को नहीं जानो परें। इसलिए अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि हम लोगों की लाज रहे। यह बात सुनकर रुक्माग्रज अभिमान से बोला कि श्याम व बलराम क्या वस्तु हैं जिनसे तुम इतना डरते हो। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। वृंदावन में नाच गाकर गौएं चराया करते थे। वे गंवार बालक युद्ध का हाल क्या जानते हैं। तुम किसी बात की चिंता मत करो। कृष्ण बलराम को यदुवंशियों समेत हम अकेले हटा देंगे। हे राजन, उस दिन रुक्म इस तरह उन्हें बोध देकर अपने घर चला आया और शिशुपाल व जरासंध ने आपस में अनेक उपाय विचार कर बड़ी चिंता से वह रात काटी। प्रातः समय वह दोनों इधर बारात निकालने की तैयारी करने लगे, उधर राजा भीष्मक के यहाँ मंगलाचार व विवाह का उद्योग होने लगा। जाति भाइयों की स्त्रियों ने रुक्मिणी को उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर दुल्हनों के समान बनाया। जब 4 घड़ी दिन रहे, बहुत सी ब्राह्मणी जो रोज मौन व्रत रखे थी, रुक्मिणी को 1000 सहेलियों समेत साथ लेकर गाती बजाती देवी पूजा करने चली। तब राजा शिशुपाल ने यह समाचार सुनकर इस डर से कि कदाचित मोहन प्यारे रुक्मिणी को वरजोरी उठा न ले जावें, 50,000 शूरवीर उनकी रक्षा करने के लिए संग कर दिए। वे लोग अनेक तरह के शस्त्र लेकर राजकुमारी के साथ चले। उस समय रुक्मिणी सहेलियों के झुंड में धीरे धीरे हंस रूपी चाल चलती हुई कैसी सुंदर मालूम होती थी, जैसे चंद्रमा तारों में शोभा देता है। शिशुपाल व जरासंध के शूरवीर काले काले कपड़े पहने उनके चारों ओर घेरे हुए वे श्याम घटा के समान मालूम होते थे। रुक्मिणी जी ने मंदिर में पहुंचकर देवी जी का चरण धोया और विधि पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़कर विनय किया। बालापन ते करत हो, बहुविधान ते सेव, जो तुम साची गौरी हो, मन मानत फल देव। यह वचन सुनते ही दूसरी स्त्रियों ने भी जो उनके साथ में थी हाथ जोड़कर कहा, हे अंबिके, ऐसी कृपा करो कि राज दुलारी का मनोरथ पूर्ण हो। पूजा और परिक्रमा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत वह चंद्रमुखी मंदिर से बाहर निकली।
वादिन रुक्मिणी प्रात ते धरे हती व्रत मौन, पूजा कर छवि सो चले बरन सके कवि कौन। हे राजन, जिस समय वह महासुंदरी श्याम मिलन की आशा लगाए गज रूपी चाल से धीरे धीरे सहेलियों समेत राजमंदिर पर आने लगी, उसी समय श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भी तीनों लोकों की सुंदरता धारण किए अकेले रथ पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। पूज गौर सवही चली एक कहत अकुलाय, सुन प्यारी आए हरि देख ध्वजा फहराए। यह वचन सुनते ही जैसे राजकुमारी ने घूंघट उठाकर मुस्कुराती हुई रथ की ओर देखा, वैसे ही सब सूरवीर रखवारी करने वाले वह तिरछी चितवन व मंद मुस्कान देखते ही ऐसे अचेत हो गए कि उनके शस्त्र हाथ से गिर पड़े। उसी समय वृंदावन बिहारी ने अपना रथ सखियों के झुंड में ले जाकर रुक्मिणी के पास खड़ा कर दिया। जैसे राजकुमारी ने लजाती हुई हाथ बढ़ाकर मोहन प्यारे से मिलना चाहा, वैसे ही श्याम सुंदर ने बाएं हाथ से रुक्मिणी का हाथ पकड़कर अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर वहां से अपना रथ हाँका। कांपत गात सकुच मन भारी, छाणी सवे हरि संग सिधारी, ज्यों बैरागी छाड़े गे कृष्ण चरण से करे स्नेह। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, रुक्मिणी अपने व्रत व पूजा का फल पाकर पिछला सब सोच भूल गई। राजा जरासंध व शिशुपाल के सूरवीरों से कुछ नहीं बन पड़ा। श्री कृष्ण जी इस तरह उन लोगों के बीच में से रुक्मिणी को लेकर चले गए जिस तरह सिंह सियारों के गोल में से अपना आहार लेकर निर्भय चला जाता है। जब वहां से 12 कोष पर मुरली मनोहर का रथ जा पहुंचा, तब वे सूरवीर सचेत होकर उनके पीछे दौड़े। ऐसी विधि कन्या हरि भई प्रगट यह बात, सब राजा सुनकर कुढ़े मन ही मन पछतात। जब बलराम जी ने देखा कि श्याम सुंदर रुक्मिणी को रथ पर बैठाकर द्वारिका की ओर चले जाते हैं, तब वह भी अपनी सेना लेकर शत्रुओं के लड़ने के लिए श्री कृष्ण जी के पास चले आए। मुरली मनोहर ने रुक्मिणी को डर से घबराई हुई देखकर कहा, ए प्राण प्यारी, अब तू किस बात का सोच करती है? अब तू किसी बात का सोच मत कर। द्वारिका में पहुंचते ही शास्त्रानुसार तुझे विवाह करके तेरा मनोरथ पूर्ण करूंगा। जब श्याम सुंदर ने इस तरह धैर्य देकर अपने गले की माला रुक्मिणी को पहना दी, तब उसका भय छूट गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 54वां अध्याय, जरासंध व रुक्माग्रज आदि को श्याम व बलराम से युद्ध करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब मुरली मनोहर रुक्मिणी को इस तरह हर ले गए और यह समाचार शिशुपाल ने सुना, तब जरासंध व दंत वक्र आदि सब बारात वाले राजा अपनी अपनी सेना साथ लेकर श्याम सुंदर के रथ के पीछे पीछे चढ़ दौड़े और आपस में कहने लगे कि बड़ी लज्जा की बात है, हम लोगों के रहने पर भी यादव के बेटा रुक्मिणी को बरजोरी हर ले जावे। जब इसी तरह की चर्चा आपस में करते हुए श्याम सुंदर के रथ के पास पहुंचे, तब उन लोगों ने ललकार कर कहा, तुम दोनों भाई कहाँ भागे जाते हो? खड़े होकर हमारे साथ लड़ाई करो। जो सूरवीर क्षत्रिय हैं वह युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। यह वचन सुनते ही बलराम जी ने अपनी सेना समेत फिरकर उन लोगों से ऐसा युद्ध किया कि दोनों ओर से अनेक शस्त्र चलकर नदी रूपी रुधिर बह निकला। ऐसा भारी युद्ध देखकर रुक्मिणी घबरा गई और बड़े सोच से मन में कहने लगी कि मेरे लिए श्याम व बलराम इतना दुख पाते हैं। हे परमेश्वर, यह शत्रु कब तक लड़ेंगे और इतनी सेना किस तरह मारी जाएगी? जब रुक्मिणी इसी तरह अनेक बातें विचार कर मारे डर के कांपने लगी, तब वैकुंठनाथ अंतर्यामी ने उनसे कहा कि तू मेरी महिमा जानकर भी इतना क्यों डरती है? धैर्य रख, अभी एक क्षण में यह सब शत्रु इस तरह मारे जाएंगे जिस तरह सूर्य निकलने से तारे दिखलाई नहीं देते। जब मुरली मनोहर के समझाने पर राजदुलारी का डर नहीं छूटा, तब उन्होंने लड़ना उचित नहीं समझा और अपना रथ रणभूमि से अलग ले जाकर खड़ा कर दिया और युद्ध का कौतुक देखने लगे। यादव असुरन से लड़त होत महासंग्राम, ठाड़े देखत कृष्ण हैं
करते युद्ध बलराम। उस समय बलराम जी ने क्रोधित होकर अपना हल व मूसल उठा लिया और बड़े बड़े शूरवीर हाथी व घोड़ों को मारने लगे। जिस तरह किसान लोग खेत काट डालते हैं, उसी तरह बलभद्र जी ने क्षण भर में बहुत सी सेना शत्रुओं की मार गिराई। जब जरासंध आदि राजाओं ने यह दशा अपनी सेना की देखी, तब रणभूमि से भागकर शिशुपाल के पास चले आए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उस समय देवता और विमानों पर से बलराम जी पर पुष्प बरसाकर उनकी स्तुति करने लगे। जब शिशुपाल ने अपने साथी राजाओं की यह दुर्दशा देखी, तब मारे सोच व लज्जा के उसका मुख पीला हो गया और जरासंध से रोकर कहा, महाराज, रुक्मिणी को श्री कृष्णचंद्र बरजोरी उठा ले गए और लड़ाई में भी हम लोगों से कुछ नहीं बन पड़ा, इसलिए लज्जावश मुझसे अपना मुख किसी को दिखाया नहीं जाता। यह कलंक जन्म भर नहीं छूटेगा। इससे कहो तो मैं भी लड़कर मर जाऊं। नहीं इत रहो करो बनवासा, ले हो योग छाड़ सब आशा। यह बात सुनकर जरासंध ने कहा, महाराज, आप ऐसे ज्ञानी को मैं क्या समझाऊं। बुद्धिमान लोग हानि व लाभ में हर्ष व विषाद ना करके सब बातों को परमेश्वर के अधीन समझते हैं। जिस तरह काठ की पुतली को मदारी नचाते हैं, उसी तरह सब जीवों के कर्ता धर्ता नारायण जी जो चाहते हैं सो होता है। इसलिए दुख व सुख को एक सा जानकर संसारी व्यवहार स्वप्नवत समझना चाहिए। देखो, इसी तरह मैं भी 17 बार इनसे हार गया था, पर कुछ उदास नहीं हुआ। जब 18वीं बार ये दोनों भाई मेरे सामने से भाग गए, तब मैंने कुछ हर्ष भी नहीं किया। ना मालूम यह दोनों कौन अवतार ऐसे बलवान व प्रतापी हैं जिनसे कोई जीत नहीं सकता। सुख पाछे दुख होत है, यही जगत की रीति। कबहू रण में हारी है, कबहू ली जय जीती। इसलिए यह समय टाल देना उचित है। जिस तरह 18वीं बेर मेरा मनोरथ मिला था, उसी तरह आप भी जीते रहेंगे तो एक दिन आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जब इस तरह समझाने से शिशुपाल को धैर्य हुआ, तब वह और उसके साथी सब राजा सेना समेत जो जीते व घायल बच गए थे, अपने अपने देश को चले गए। लज्जित हो के फिर चलो, हार मान शिशुपाल। सब राजन को जीत के कूच कियो नंदलाल। जब रुक्माग्रज ने जरासंध आदि के भाग आने का समाचार सुना, तब बहुत क्रोधित होकर अपनी सभा में आ बैठा और तब लोगों को सुनाकर कहने लगा कि बड़े आश्चर्य की बात है, जो मेरी बहन को बरजोरी श्री कृष्णचंद्र उठा ले जावे। जब तक मेरे तन में प्राण है, तब तक रुक्मिणी को नहीं ले जाने दूंगा। अब मैं यह प्रण करता हूँ कि अभी जाकर दोनों भाइयों को जीत कर रुक्मिणी को ना ले आऊँ, तो अपना नाम रुक्म ना रखकर कुंडनपुर में किसी को अपना मुख ना दिखलाऊं। ऐसा कहकर एक अक्षौहिणी सेना लेकर उनके पीछे चढ़ दौड़ा और रास्ते में अपने सेनापतियों से कहा कि तुम लोग यदुवंशियों को मारो, मैं अपना रथ आगे बढ़ाकर कृष्ण को जीता पकड़ लाता हूँ। यह वचन सुनते ही उसकी सेना यदुवंशियों से जो बलराम जी के साथ में थी लड़ने लगे और रुक्म ने अपना रथ आगे बढ़ाकर श्याम सुंदर से ललकार कर कहा, हे यादव, कहाँ भागा जाता है? तुझे सामर्थ्य हो तो एक क्षण ठहर कर मेरे साथ युद्ध कर। मुझे शिशुपाल व जरासंध आदि मत समझना। जिस तरह गोकुल व वृंदावन में अहिरनियों का गोरस चुराकर खाया करते थे, उसी तरह मुझको भी ब्रजवासी अहीर समझकर मेरी बहन चुरा ले भागे। तुझे इस बात का कुछ भय नहीं हुआ कि रुक्मिणी मुझ जैसे सूरवीर व प्रतापी की बहन को बरजोरी उठा ले चले? आज तक तुमने राजा भीष्मक का नाम भी नहीं सुना था, जो ऐसी अनीति की। जो लोग तुम्हारे सम्मुख से भाग गए हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं। अब मेरे सामने से तुमको जीते बचकर जाना बहुत कठिन है। जब इसी तरह की अनेक बातें अभिमान पूर्वक रुक्म ने कहकर बहुत से तीर श्याम सुंदर पर चलाए, तब द्वारकानाथ ने अपने बाण से वे सब तीर काट डाले। फिर केशव मूर्ति ने 4 बाण से चारों घोड़ों को मारकर एक तीर से सारथी को अचेत किया। एक बाण से रथ की ध्वजा गिराकर दूसरे तीर से उसका धनुष काट डाला। जब रुक्म ने छोटे छोटे गदा आदि अनेक शस्त्र मुरली मनोहर पर चलाए और उन अस्त्रों को भी श्याम सुंदर ने अपने बाणों से काट डाला, उसका कोई अस्त्र मोहन प्यारे को नहीं लगा। तब इस तरह क्रोध करके ढाल तलवार हाथ में लिए हुए रथ से कूदकर वृंदावन बिहारी पर झपटा। जिस तरह पतंगा जलने के लिए दीपक पर जा गिरता है,
या जैसे बौराहा गीदड़ हाथी पर झपटे। तब मुरली मनोहर ने उसकी ढाल तलवार भी बाण से काटकर गिरा दिया। ते ही अवसर को पित भये माखन प्रभु ब्रजनाथ, रुक्म हतन के कारण लिए खड्ग निज हाथ। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने नंगी तलवार लिए हुए रथ से कूदकर रुक्म का सिर काटना चाहा, तब रुक्मिणी अपने भाई की यह दशा देखकर डरती व कांपती हुई हरिचरणों पर गिर पड़ी और रोती हुई हाथ जोड़कर बोली, मारो मत भाई है मेरो, छाड़ो नाथ तुम्हारो चेरो। मूर्ख अंध कहा यह जाने, लक्ष्मीपति को मानुष माने। नहीं जाने कोई तुम्हारो अंत, भक्त हेतु प्रगटे भगवंत। यह जड़ कहा तुम्हें पहचाने, दीन दयालु जग तुम्हें बखाने। मैं दीन होकर कहती हूँ, हे दीनानाथ, जिस तरह आप बलभद्र जी को प्यारा जानते हैं, उसी तरह मेरा भाई मुझको भी प्यारा है। जिस तरह ज्ञानी लोग बालक व बौरहे व मूर्ख के अपराध पर कुछ ध्यान नहीं करते, उनके दुर्वचनों को कुत्ते के भौंकने के समान समझते हैं, उसी तरह आप भी मेरे भाई को मूर्ख समझकर इसके प्राण मुझे दान दीजिए। कदाचित आप इसको मार डालेंगे तो मेरे पिता को, जो तुम्हारा भक्त है, बड़ा दुख होगा। और यह बात संसार में प्रकट है कि जहाँ तुम्हारे चरण जाते हैं वहाँ सबको सुख मिलता है। सो यह बड़ा आश्चर्य समझना चाहिए कि भीष्मक तुम्हारा ससुर होकर पुत्र का शोक उठाए। बंधु भीख प्रभु मोको दीजे, इतनो यश तुम जग में लीजे। जो तुम या को मारी हो, माखन प्रभु ब्रजराज। तो मोको सब सृष्टि में अपयस हुई है आज। हे राजन, यह बात सुनकर और रुक्मिणी की दशा देखकर श्याम सुंदर ने रुक्म का प्राण लेना उचित ना समझा। उसकी पगड़ी उतारकर उसकी भुजा बांधकर अपने रथ में बांध लिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उधर श्री कृष्ण जी ने रुक्म की यह दुर्दशा की, इधर बलराम जी उसकी सेना मार व भगाकर युद्धवंशियों को साथ लिए इस तरह बड़े हर्ष से केशव मूर्ति के पास पहुँचे, जिस तरह ऐरावत हाथी कमल वन को रौंद कर तोड़ता चला आता है। जब रुक्म को बांधा देखकर यदुवंशी हंसने लगे, तब बलभद्र जी ने मुरली मनोहर से कहा कि हे भाई, रुक्म से तो भूल हुई थी, पर आपने भी अच्छा नहीं किया जो अपने साले को बांध रखा है। इस तरह के जीने से रुक्म का मरना उत्तम था। कदाचित यह युद्ध में सम्मुख माना जाता तो अप्सराएं हाथों हाथ इसे उठाकर स्वर्ग में ले जाती। जिस समय रुक्म तुम्हारे सामने लड़ने आया था, उसी समय उसको समझाकर विदा कर देना उचित था। इष्ट मित्रों व संबंधियों को अपराध करने पर भी मारना व बांधना नहीं चाहिए। आपने प्राण लेने से भी अधिक दंड इसको दिया, अब इसे बांध कर रखने से क्या लाभ होगा। अपने भाई का यह वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी ने रुक्म को छोड़ दिया। बलदाऊ जी ने उसे बहुत संतोष देकर जाने के लिए कहा और रुक्मिणी जी से बोले, हे राजकन्या, तुम्हारे भाई की जो यह गति हुई, इसमें श्याम सुंदर का कुछ दोष नहीं है। यह सब इसके पिछले जन्म के कर्मों का फल था। क्षत्रियों का यह धर्म है कि पृथ्वी व द्रव्य व स्त्री के लिए आपस में झगड़ा करते हैं। जब दो मनुष्य लड़ेंगे तो उसमें एक की जीत होगी और दूसरा अवश्य हारेगा। कर्म का लिखा हुआ किसी तरह नहीं मिटता। जो कुछ रुक्म के भाग्य में लिखा था सो हुआ। संसार में जिसने जन्म पाया वह अवश्य दुख व सुख उठाता है। जीवात्मा सदा अमर रहकर कभी नहीं मरता और यह शरीर सदा बनता बिगड़ता रहता है। इसलिए अंग की दुर्दशा होने से जीवात्मा की निंदा नहीं होती। तुम रोना छोड़कर यह सब दुख रुक्म के प्रारब्धाहीन समझो। यह बात समझाने से रुक्मिणी अपने मन को धैर्य देकर चुप हो रही। रुक्म ने विदा होते समय अपना सिर श्याम सुंदर के चरणों पर रखकर विनय किया, हे दीनानाथ, मैं तुम्हारी महिमा नहीं जानता था, इसलिए मुझसे अपराध हुआ। अब दयालु होकर उसे क्षमा कीजिए। जब ब्रह्मा जी व महादेव आदि देवता आपको नहीं पहचान सकते तो मेरी क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा जान सकूं। इसी तरह बहुत विनती व स्तुति करके रुक्म वहां से विदा हुआ। कहें सुंदरी सैन में
किए जेठ की लाज, अब विलम्ब क्यों करत हो, हाँ को रथ ब्रजराज। रुक्मिणी की यह मनसा समझकर श्री कृष्ण जी ने अपना रथ द्वारिका की ओर हाँक दिया। रुक्म अपनी प्रतिज्ञा अनुसार राज मंदिर पर नहीं गया, कुंडनपुर के निकट भोजकट नामक दूसरा नगर बसाकर वहां रहा। राजा भीष्मक के मन में शत्रुता रखकर अपनी स्त्री व पुत्रों को वहां बुला भेजा। जब रामकृष्ण द्वारकापुरी के निकट पहुंचे तब राजा उग्रसेन व वसुदेव आदि बड़े हर्ष से नगर के बाहर आकर सम्मान पूर्वक उनको लिवा ले गए। सब द्वारकावासियों ने अपने अपने द्वार पर मंगलाचार करके उनकी आरती की। प्रिया सहित श्री द्वारिका यदुपति पहुँचे आए, पुरवासी प्रफुल्लित भये आनंद और न समाये। जब केशव मूर्ति इसी तरह सबको सुख देते हुए अपने द्वार पर पहुँचे तब देवकी जी ने बहुत स्त्रियों समेत वहां आकर अपने कुल की रीति की। रुक्मिणी की सुंदरता देखकर बड़े हर्ष से उसे व मोहन प्यारे को महल में ले गई। राजा उग्रसेन व वसुदेव जी ने उसी दिन गर्ग पुरोहित को बुलाकर विवाह का मुहूर्त पूछा। जब गर्ग मुनि ने शुभ लगन विवाह का बतलाया तब राजा उग्रसेन ने अपने मंत्रियों को विवाह की तैयारी के लिए आज्ञा देकर दुर्योधन आदि अनेक राजाओं को यहाँ न्योता भेज दिया। राजा भीष्मक ने जो अपनी कन्या श्याम सुंदर को विवाहना चाहते थे, द्वारिका में विवाह होने की तैयारी सुनी तब उसने बड़े हर्ष से अपने मन में कन्यादान का संकल्प किया और बहुत से रत्नाधिक भूषण, वस्त्र, हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी, दासी व दास अपने पुरोहित सहित द्वारकापुरी में वसुदेव जी के पास भेज दिया। जब द्वारका में उधर देश देश के राजा न्योता करने के लिए आकर इकट्ठे हुए तब इधर से वह ब्राह्मण दहेज की सब वस्तुएं लेकर वहां पहुंचा। ऐसी भीड़ व शोभा द्वारिका में हुई जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। गर्ग पुरोहित ने शास्त्रानुसार श्याम सुंदर का विवाह रुक्मिणी के साथ करा दिया। पंडित तहाँ वेद ध्वनि करें, रुक्मिणी संग प्रभु भावरी फिरें, ढोल न फिरी बहुत बजावें, हर्षे देव सुमन बरसावें, सिद्ध साध्य चारण गंधर्व, अंतरिक्ष होए देखें सर्व, चढ़े विमान सब माथ झुकावें, देव वधू सब मंगल गावें, हाथ धर प्रभु भावर पारी, वाम अंग रुक्मिणी बैठारी, खोलत कंकन कृष्ण मुरारी, ऐसे रस्म रीति सबकारी, अति आनंद रचो जगदीसा, हर्षि हर्षि सब देहि असीसा, कृष्ण रुक्मिणी जोड़ी जीवे, यह चरित्र सुनि अमृत पीवे। उस समय स्त्रियां मंगलाचार गीत गाकर और अप्सराएं आकाश में विमानों पर नाच नाच कर प्रसन्न होती थीं। गंधर्व गाना सुनाकर देवता लोग अनेक तरह के रत्न जड़ित भूषण दूल्हा व दुल्हन को पहनाकर आनंद मनाते थे। जब विवाह हो चुका तब राजा उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। याचकों व मंगनों को मोह मांगा द्रव्यादिक इतना दान दिया कि उनको दूसरी जगह मांगने की इच्छा नहीं रही। राजा उग्रसेन ने सब राजाओं और ब्राह्मणों को यथा योग्य सम्मान पूर्वक विदा किया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस दिन द्वारिकापुरी व तीनों लोकों में ऐसा आनंद सबको प्राप्त हुआ जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। रुक्मिणी जी के द्वारिका में आने से सब छोटे बड़ों के घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। सब राजा उनके अधीन रहकर अपने अपने देश की सौगात श्याम व बलराम को भेजने लगे। जो कोई यह कथा रुक्मिणी मंगल की सच्चे मन से कहे व सुने उसको भुक्ति मुक्ति और सब तीर्थ स्थान करने का फल मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 55वां अध्याय, प्रद्युम्न के जन्म की कथा। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, कामदेव को शिवजी ने किस तरह जला दिया था, वह कथा वर्णन कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन महादेव जी कैलाश पर्वत पर परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे। उस समय अचानक में कामदेव ने आकर उन्हें ऐसा सताया कि उनका ध्यान खुल गया। तब उन्होंने क्रोध से अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव की ओर देखा तो वह जलकर राख हो गया। काम बलि जब शिव दहे, उत्बर बरति धरत
तन धीर। काम बलि जब स्यो दहे उतबर बर रति धर तन नीर। क्या है? काम बलि जब स्यो दहे उत तब रति धर तन धीर। पति बिनु अति तलफत खड़ी बेहुअल बिकल शरीर। काम नारियों लोटत फिरे कंत कंत कही चाहत मरे। जब शिवजी ने उसकी यह दशा देखी तब प्रसन्न होकर कहा, हे रते तू सोच मत कर। कुछ दिन बीते, कामदेव कृष्ण के अवतार में रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होकर संबरासुर के घर आवेगा। तू संबर दैत्य के यहाँ जाकर रसोई बनाने के लिए रहे, वहाँ तेरा स्वामी तुझे मिलकर सुख देगा। जब यह सुनकर रति को धैर्य हुआ तब वह मायावती नाम वृद्धा स्त्री का रूप धरकर उस दैत्य के यहाँ चली गई और रसोई बनाने वालों में मुखिया बनकर अपने पति के मिलने की आशा में रहने लगी। परमेश्वर की आज्ञानुसार कामदेव ने रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया। वह बालक श्री कृष्ण जी के रूप के समान ऐसा सुंदर उत्पन्न हुआ जिसे देखकर सूर्य देवता लज्जित हो जाते थे। जब राजा उग्रसेन व वसुदेव जी ने ज्योतिषियों से जन्म लगन का हाल पूछा तब पंडितों ने उसकी जन्म कुंडली बनाकर कहा कि महाराज, हमारे विचार में ऐसा मालूम होता है कि यह बालक सुंदरता, बल व गुण में श्री कृष्ण जैसा होगा और कुछ दिन जलवास करने व शत्रु को मारने के उपरांत अपने माता पिता से आ मिलेगा। जब ब्राह्मण लोग उस बालक का नाम प्रद्युम्न रखकर दक्षिणा लेकर अपने अपने घर चले गए तब वसुदेव जी ने अपने कुल की रीति करके मंगलाचार मनाया। परमेश्वर की इच्छानुसार नारद मुनि ने शंबर दैत्य से जाकर कहा कि तू नहीं जानता, कामदेव तेरे शत्रु ने प्रद्युम्न नाम से श्री कृष्ण चंद्र जी के यहाँ जन्म लिया है। 12 वर्ष की अवस्था में वह तुझे मारेगा। जब नारद मुनि ने ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए तब शंबर दैत्य ने विचार किया कि अभी प्रद्युम्न को उठा ले आकर समुद्र में डाल दूं तो मेरे मन की चिंता छूट जावे। ऐसा विचारते ही शंबर हवा रूप बनकर द्वारका में आया और रुक्मिणी के मंदिर में घुस गया। प्रद्युम्न 18 दिन का था, उसे उठा कर ले उड़ा। किसी ने उसे ले जाते नहीं देखा। जब रुक्मिणी अपना बालक सैया पर ना देखकर रोने लगी तब सब स्त्रियों ने इस बात का आश्चर्य माना। शंबर दैत्य प्रद्युम्न को समुद्र में डालकर अपने घर चला आया। श्याम सुंदर की इच्छानुसार प्रद्युम्न को एक मछली ने निगल कर 3 वर्ष तक पालन किया। जब एक केवट उस मछली को जाल में फंसाकर शंबर दैत्य के यहाँ भेंट ले गया तब उसने वह मछली अपने रसोई बनाने वालों के पास भेज दिया। जब उन्होंने उस मछली का पेट चीरा तब उसमें से एक बालक श्याम रंग बहुत सुंदर जीता हुआ निकला। वे लोग अचंभा मानकर उसे मायावती के पास ले गए। उसने बड़े हर्ष से बालक को ले लिया और शंबर दैत्य से छिपाकर उसे पालने लगी। कुछ दिन बीते, शंबरासुर ने भी उसे देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित होकर मायावती से कहा कि तू इसे अच्छी तरह पालन कर। उन्हीं दिनों नारद मुनि मायावती के पास जाकर बोले कि यह बालक कामदेव नामक तेरा पति है। इसकी माता रुक्मिणी और पिता श्री कृष्ण जी द्वारिका में रहते हैं। शंबरासुर ने इसको चुराकर समुद्र में डाल दिया था, सो महादेव जी के आशीर्वाद से तेरे पास पहुंचा है। अपना बालापन यहाँ बिताकर शंबर दैत्य को मारकर तुझे द्वारका में ले जाएगा। यह बात कहकर नारद मुनि चले गए। रति का यह हाल सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसको पालने लगी। ज्यों वह बालक सयाना होता था त्यों त्यों रति को अपने पति के मिलने की आशा होती थी। वह यूं कहती थी, ऐसे प्रभु संयोग बनायो, मछली माही कंत में पायो। जब प्रद्युम्न 5 वर्ष का हुआ तब रति उसको उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर उसे देख देख कर अपनी आँखों को सुख देने लगी। प्रद्युम्न उसको अपनी माता समझकर लड़कों की तरह मैया मैया कहता था और मायावती उसके साथ कांत भाव रखकर दुलार व प्यार करती थी। ऐसे ही पालत रही बहुत दिना चितलाए, भयो तरुण सुंदर महा शोभा कही न जाए। जब प्रद्युम्न 9-10 वर्ष का होकर सब भला व बुरा समझने लगा तब उसने एक दिन मायावती से, जो अपना श्रृंगार करके उसके साथ कटाक्ष करती थी, कहा,
तुम हमारी माता होकर मुझे पतिभाव से देखती हो। यह बात सुनकर रति मुस्कुराती हुई बोली, हे कांत, तुम यह क्या बात कहते हो? मैं रति तुम्हारी स्त्री हूँ। जन्म लियो श्री द्वारिका, संबर लियो चुराए, और अवस्था जो हती सो सब कही बुझाए। जब प्रद्युम्न ने मायावती से सवाल अपने जलने व अवतार लेने व समुद्र में डालने और मछली निगलने का सुना, तब उसने रति को अपनी स्त्री जानकर संबरासुर को अपना शत्रु समझा। उसी समय मायावती बोली, हे कांत, शिवजी के आशीर्वाद से मैं तो अपने मनोरथ को पहुंची, पर तुम्हारी माता रुक्मिणी ऐसा दुख पाती है जैसे बछड़े के बिछोड़ने में गऊ को सुख नहीं मिलता। इसलिए अब तुम्हें संबर दैत्य को मारकर द्वारका में चलकर अपने माता पिता को सुख देना चाहिए। पर यह दैत्य माया युद्ध बहुत जानता है और तुमने अभी तक युद्ध की विद्या कुछ नहीं पढ़ी, इसलिए वह विद्या मुझसे सीख लो। मैया की विद्या सकल तुमको देऊं बताए, जाते संबर असुर खल तुम सो जी तो जाए। जब प्रद्युम्न ने 12 वर्ष की अवस्था तक सब बाण विद्या व माया युद्ध मायावती से सीख लिया, तब अपने मन में युद्ध करने की सामर्थ्य पाकर संबर दैत्य को दुर्वचन कहने लगा जिसमें उससे युद्ध हो। जब एक दिन प्रद्युम्न खेलता हुआ संबरासुर की सभा में चला गया तब उस दैत्य ने किसी दूसरे से कहा कि मैंने इस बालक को अपना बेटा करके पाला है। यह वचन सुनकर प्रद्युम्न ताल ठोंक कर बड़े क्रोध से बोला, मुझे अपना लड़का मत समझो, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मुझसे लड़कर मेरा बल देख लो। यह वचन सुनकर संबरासुर हंसता हुआ अपने सभा वालों से बोला कि देखो भाई, जैसे मैंने दूध पिलाकर सांप को पाला, वैसे यह मेरे लिए दूसरा प्रद्युम्न उत्पन्न हुआ। ऐसा कहकर संबर दैत्य प्रद्युम्न से बोला कि हे बेटा, तुम्हारी क्या मृत्यु आई है जो ऐसी कठोर बातें मुझसे कहते हो? उसने उत्तर दिया कि मेरा ही नाम प्रद्युम्न है। तुमने तो मुझको समुद्र में फेंक कर मेरे प्राण लेना चाहा था, पर नारायण जी की दया से जीता बचकर आज तुमसे अपना बैर लेने आया हूँ। जिस तरह तुमने अपना काल घर में पाला था, उसी तरह अब मुझसे लड़ाई करो। कोई किसी का बाप व बेटा नहीं होता। संसार की गति सदा से इसी तरह चली आती है। यह बात सुनकर संबरासुर बड़ा सोच व क्रोध करके अपनी सेना समेत प्रद्युम्न से लड़ने के लिए नगर से बाहर निकला। गदा हाथ में लेकर प्रद्युम्न से ललकार कर बोला, देखें अब तेरा प्राण कौन बचाता है। ऐसा कहकर संबर दैत्य ने उस पर गदा चलाई। प्रद्युम्न ने अपनी गदा मारकर उसकी गदा गिरा दी। संबरासुर ने अग्निबाण उसके ऊपर छोड़ा। जब उसे भी प्रद्युम्न ने जलबाण मारकर बुझा दिया, तब संबरासुर ने झुंझलाकर अनेक तरह के अस्त्र उस पर चलाए। प्रद्युम्न ने उनको भी काटकर गिरा दिया। दोनों मनुष्य आपस में लपटकर मल्ल युद्ध करने लगे। जब कुश्ती में प्रद्युम्न नहीं हारा, तब संबर दैत्य मंत्र की विद्या से उस पर पत्थर बरसाने लगा। प्रद्युम्न ने अपने मंत्र से पत्थर बरसाना बंद कर दिया। संबरासुर माया के बल से प्रद्युम्न को उठाकर आकाश की ओर ले उड़ा। उस समय प्रद्युम्न ने क्रोध करके एक तलवार संबर दैत्य को ऐसी मारी कि उसका सिर भुट्टा सा कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर में उसकी सेना भी काट डाली। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर फूल बरसाए। संसारी लोग जो उसके डर से यज्ञ व होम नहीं करने पाते थे, प्रसन्न हो गए और प्रद्युम्न की बहुत स्तुति करके बोले, श्री कृष्ण जी बैकुंठनाथ का सामना कोई नहीं कर सकता। अब उनका पुत्र भी ऐसा बलवान उत्पन्न हुआ जिसके बराबर कोई दूसरा शूरवीर संसार में दिखलाई नहीं देता। जो ऐसे बल देखते निज सुत को भगवान, करते मन में मुदित होए तिहूँ लोक को दान। जब प्रद्युम्न ने संबरासुर को मारकर श्याम सुंदर की दुहाई उस नगर में फेर दी, तब मायावती ने प्रसन्न होकर निज रूप रति का महासुंदर 12 वर्ष की अवस्था का बना लिया और उड़न खटोलने पर अपने पति समेत बैठकर द्वारिका को गई। उस समय श्याम रंग प्रद्युम्न और चंद्रमुखी रति दोनों आकाश में कैसे सुंदर मालूम देते थे जैसे काली घटा में बिजली शोभा देती है। जब वे रुक्मिणी के आंगन में उड़न खटोलने से उतर कर खड़े हुए, तब श्याम सुंदर की सब स्त्रियां जो प्रद्युम्न के हरने के उपरांत ब्याही गई थीं, प्रद्युम्न को केशव मूर्ति के रूप के समान देखकर चौंक उठीं और उनके मन में इस बात का संदेह हुआ कि मुरली मनोहर यह नई सुंदरी कहाँ से ले आए हैं।
उन्होंने उसकी सुंदरता देखने के लिए चारों ओर से आकर घेर लिया। यह भेद किसी ने नहीं जाना कि यह प्रद्युम्न है। उस समय श्री कृष्ण कुमार ने सब स्त्रियों से पूछा कि हमारे माता पिता कहाँ हैं। जब यह बात सुनकर सब स्त्रियों को अचंभा मालूम हुआ, तब उन्होंने प्रद्युम्न की ओर आंख उठाकर देखा तो भृगुलता का चिन्ह उसकी छाती पर नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने समझा कि यह श्री कृष्ण ना होकर कोई दूसरा पुरुष है। रुक्मिणी ने प्रद्युम्न का मुखारविंद देखकर अपनी सहेलियों से कहा कि बड़ा भाग्य उस स्त्री का समझना चाहिए जिसने ऐसा सुंदर पुत्र जना, और यह स्त्री भी सुंदरता में इस बालक के बराबर है। मेरा बेटा भी जो कोई चुरा ले गया इसी रूप का था। परमेश्वर की दया व मेरे भाग्य से जीता होकर यह वही बालक आया हो तो आश्चर्य नहीं, मेरा बेटा भी रहता तो इसी अवस्था का होता। ऐसा विचार कर रुक्मिणी ने प्रद्युम्न से पूछा, जन्म भयो की गाँव में काह तुम्हारो नाव, कौन तुम्हारे मातु पितु क्यों आयो यही ठाव। यह वचन कहते ही रुक्मिणी को प्रेम हुआ और उसकी छाती से दूध बह निकला। बायां अंग फड़कने लगा। तब उसे विश्वास हुआ कि यह मेरा पुत्र है। यह बात समझते ही रुक्मिणी ने चाहा कि मैं उसको गोद में उठाकर प्यार करूं, पर अपने स्वामी की आज्ञा बिना ऐसा उचित ना जानकर मन में सोच विचार कर रही थी कि उसी समय वसुदेव व देवकी व कृष्णचंद्र ने वहां पहुंचकर यह हाल देखा। जब श्याम सुंदर ने सब भेद जानने पर भी प्रद्युम्न का कुछ हाल किसी से नहीं कहा, तब उनकी इच्छानुसार उसी क्षण नारद मुनि ने वहां आकर प्रद्युम्न का सब हाल ज्यों का त्यों कह सुनाया और रुक्मिणी से बोले कि यह तेरा बेटा है। यह वचन सुनते ही रुक्मिणी ने दौड़कर प्रद्युम्न को गोद में उठा लिया। उसका सिर व मुख चूमकर बलाएं लेने लगी। जिस तरह बिछड़ा हुआ बेटा मिलने से माता पिता को हर्ष होता है, उसी तरह रुक्मिणी को आनंद प्राप्त हुआ। उसने अपने रति को अपनी गोद में बैठाकर बहुत प्यार किया। श्री कृष्ण जी ने भी अपने पुत्र व पतोहू को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्याम सुंदर अंतर्यामी सब हाल जानते थे कि मेरा बेटा संबरासुर के यहाँ है, पर इतने दिन तक उन्होंने यह भेद रुक्मिणी से नहीं कहा था। बहुत सा द्रव्याधिक प्रद्युम्न के हाथ से दान दिलवाया और सब द्वारिकावासी अपने अपने घर मंगलाचार मनाकर कहने लगे कि वसुदेव नंदन का बड़ा भाग्य है जो खोया हुआ पुत्र एक महासुंदरी स्त्री अपने साथ लेकर उनके घर चला आया। नर नारी मोहे सबे देख प्रद्युम्न रूप, बिनु देखे क्षण ना रहे ऐसो रूप अनूप। वसुदेव जी ने शुभ लगन में बड़ी धूमधाम से प्रद्युम्न का विवाह रति के साथ कर दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह कामदेव ने प्रद्युम्न का जन्म लेकर अपनी स्त्री रति को सुख दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 56वां अध्याय श्री कृष्ण का जाम्बवती व सत्यभामा से विवाह करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिन दिनों प्रद्युम्न शंबरासुर के यहाँ था, उन्हीं दिनों सत्रजित यादव ने पहले श्री कृष्ण जी को मणि की झूठी चोरी लगाई। पीछे से लज्जित होकर अपनी कन्या उन्हें विवाह दी। यह सुनकर परीक्षित ने विनय किया कि हे कृपा निधान, सत्रजित ने यह मणि कहाँ से पाकर किस तरह श्याम सुंदर को उसकी चोरी लगाई और फिर क्यों कर अपनी कन्या उन्हें विवाह दी। सुखदेव जी बोले, सत्रजित नाम का यादव द्वारिकापुरी में रहता था। जब उसने बहुत दिनों तक सूर्य देवता का तप व ध्यान सच्चे मन से किया, तब सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिया और स्यमंतक मणि उसे देकर बोले कि तुम इस मणि को मेरे समान जानकर नित्य विधि पूर्वक इसका पूजन करना तो सुख से रहोगे। जिस नगर व घर में यह मणि रहेगी वहाँ रोग व दरिद्र किसी को नहीं होगा, अनाज की महंगी नहीं पड़ेगी। जो कोई सच्चे मन से इसकी पूजा करेगा उसके घर रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी। ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्धान हो गए और सत्रजित वह मणि गले में डालकर अपने घर चला आया। ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त पूछकर उस मणि को बहुत अच्छे जड़ाऊ सिंहासन पर रखा और अपने नियम व धर्म से रहकर विधि पूर्वक प्रतिदिन उसका पूजन करने लगा। उस मणि का प्रभाव यह था कि जो कोई शास्त्रानुसार उसकी पूजा किया करे उसे 20 मन सोना वह मणि नित्य देती थी।
जब सत्यजित यादव उस मणि के प्रताप से थोड़े ही दिनों में बड़ा धनाढ्य हो गया, तब द्रव्य के अभिमान से किसी को अपने बराबर नहीं समझने लगा। एक दिन वह अभिमान पूर्वक स्यमंतक मणि अपने गले में पहनकर श्री कृष्ण जी की सभा में चला गया। जब यदुवंशियों ने वहां बैठे उस मणि का प्रकाश सूर्य के समान देखा, तब वे लोगों से सूर्य समझकर बोले कि हे द्वारिकानाथ, आपका प्रताप व यश सुनकर सूर्य देवता आपके दर्शन के वास्ते आते हैं। यदुवंशियों का वचन सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि यह सूर्य देवता नहीं है। सत्यजित यादव ने सूर्य भगवान का तप करके स्यमंतक मणि उनसे पाई थी, वही मणि अपने गले में बांधे हुए चला आता है। जब सत्यजित सभा में पहुंचकर जहां पर यादव लोग चौपड़ खेल रहे थे बैठा और केशव मूर्ति व यदुवंशी उस मणि की ओर देखने लगे, तब वह मन में कुछ समझकर तुरंत अपने घर चला गया। इसी तरह कभी कभी सत्यजित वह मणि अपने गले में पहनकर वहां जाया करता था। एक दिन यदुवंशियों ने मुरली मनोहर से कहा कि महाराज, यह मणि सत्यजित से लेकर राजा उग्रसेन को दे दीजिए, उसे शोभा नहीं देती। यह सुनकर किसी समय श्री कृष्ण जी ने सत्यजित की परीक्षा लेने के लिए हंसते हंसते उससे कहा कि राजा लोग सब में श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए जिसके पास जो अच्छा पदार्थ हो उसे वह वस्तु उन्हें भेंट कर देना चाहिए। ऐसी बात करने से लोक व परलोक दोनों बनते हैं। इसलिए तुम यह मणि राजा उग्रसेन को, जिन्हें हम भी अपना बड़ा जानते हैं, भेंट देकर संसार में यश प्राप्त करो। यह बात सुनते ही सत्यजित यादव लालच बस उदास हो गया। इस बात का कुछ उत्तर न देकर चुप हो रहा और उन्हें दंडवत करके अपने घर चला आया। वृंदावन बिहारी की इच्छा अनुसार उसी दिन से जितना गुण उस मणि में था वह जाता रहा। सत्यजित ने घर जाकर अपने भाई प्रसेन से कहा कि श्याम सुंदर ने यह मणि राजा उग्रसेन को देने के लिए मुझे कहा था, सो मैंने नहीं दिया। यह वचन सुनते ही मूर्ख प्रसेन ने द्वारकानाथ अंतर्यामी पर क्रोध किया और वह मणि सत्यजित से लेकर अपने गले में बांध लिया और घोड़े पर चढ़कर वन में अहेर खेलने गया। वहाँ एक हिरण के पीछे घोड़ा जो दौड़ाया तो अपने साथ वालों से बिलग होकर पहाड़ की एक कंदरा के पास जा पहुंचा। वहां एक शेर रहता था। शेर ने घोड़े की टाप सुनी तो वह बाहर निकलकर प्रसेन को घोड़े व हिरण समेत मार डाला। जब वह शेर प्रसेन के गले से मणि लेकर अपनी कंदरा में घुसने लगा, तब श्री रामचंद्र जी के भक्त जाम्बवंत भालू ने वहां पहुंचकर उस शेर को कंदरा के द्वार पर मार डाला और वह मणि ले ली। बाकी एक कन्या हते महासुंदरी रूप, ताको खेलन को दियो सो मणि महा अनूप। उस मणि के प्रकाश से जाम्बवान का स्थान जो अंधियारी कंदरा में था, आठों पहर दिन के समान उजियाला रहने लगा। जब प्रसेन के साथ वालों ने आकर सत्यजित से कहा कि तुम्हारे भाई ने वन में एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाया, तो फिर उसका पता बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला, इसलिए हम लोग लाचार होकर चले आए। यह बात सुनते ही सत्यजित ने बड़ा सोच करके मन में संदेह किया कि श्याम सुंदर ने स्यमंतक मणि राजा उग्रसेन को देने के लिए मुझसे कहा था, सो मैंने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को वन में मारकर वह मणि ले लिया होगा। सत्यजित इस बात का संदेह अपने मन में रखकर दिन रात उदास रहने लगा, पर श्री कृष्ण जी के भय से यह बात कह नहीं सकता था। एक दिन रात्रि को सैया पर सत्यजित की स्त्री ने उसे उदास देखकर पूछा, कहा कंत मन सोचत भारी, मुझसे भेद बताओ सारी। यह बात सुनकर सत्यजित ने कहा कि हे प्राण प्यारी, स्त्री के पेट में कोई बात नहीं पचती, वह अपने घर का सब हाल दूसरे से कह देती है, अपना भला बुरा नहीं समझती, इसलिए अपने मन का भेद जिस बात में खटकता हो स्त्री से कहना नहीं चाहिए। यह वचन सुनते ही वह झुंझलाकर बोली कि मैंने कौन सी बात तुम्हारी सुनकर बाहर कह दी थी जो ऐसा कहते हो? क्या सब स्त्रियां एक तरह की होती हैं? जब तक तुम अपने मन का हाल मुझसे ना बतलाओगे तब तक मैं अन्न जल नहीं करूँगी। यह बात सुनकर सत्यजित ने लाचारी से कहा कि झूठ सच का हाल तो परमेश्वर जाने, पर मेरे मन में एक बात का संदेह है, सो तुझसे कहता हूँ, तू किसी के सामने इस बात की चर्चा मत कीजिए। जब उसने कहा कि बहुत अच्छा, किसी से नहीं कहूँगी, तब सत्यजित बोला कि एक दिन श्याम सुंदर ने मुझसे स्यमंतक मणि राजा उग्रसेन को देने के लिए कहा था, सो मैंने नहीं दिया, इसलिए मुझे ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने प्रसेन को वन में मारकर वह मणि ले लिया होगा। दूसरे की सामर्थ्य नहीं है जो मेरे भाई को मार सकता।
सत्यजित तो यह बात अपनी स्त्री से कहकर सो रहा, पर उसकी स्त्री रात भर सोच विचार में जागती रही। जब प्रातः समय उठी तब उसने अपनी सखी व दासियों से कहा कि श्री कृष्ण जी ने प्रसेन को मारकर स्यमंतक मणि ले लिया है। यह बात रात को मेरे स्वामी ने मुझसे कही थी, परंतु तुम लोग किसी के सामने चर्चा मत करना। हे राजन, स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती। जब यह चर्चा होते होते फैल गई तब श्याम सुंदर के महल में किसी स्त्री ने जाकर कहा कि ऐसी बात सत्यजित की स्त्री कहती थी। जब यह झूठा कलंक सुनकर मुरली मनोहर की स्त्रियां आपस में यह सोच करने लगी तब उनमें किसी ने वृंदावन बिहारी से कहा कि महाराज, आपको सत्यजित प्रसेन के मारने व स्यमंतक मणि लेने का कलंक लगाते हैं। चहुँ दिस फैली बात यह जानत राजा रंक, सो उपाय अब कीजिए जामे मिटे कलंक। श्याम सुंदर यह झूठा कलंक सुनकर पहले तो अपने मन में उदास हो गए, फिर कुछ सोच विचार कर राजा उग्रसेन के पास, जहाँ वसुदेव व बलराम जी आदि अनेक यदुवंशी बैठे थे, जाकर कहा कि महाराज, सब लोग यह झूठा कलंक लगाते हैं कि श्री कृष्ण ने प्रसेन को वन में मारकर स्यमंतक मणि ले लिया है। आप आज्ञा दीजिए, तुम्हें प्रसेन व उस मणि का पता लगाकर अपना कलंक छुड़ाऊं। जब उग्रसेन यह बात सुनकर कुछ नहीं बोले तब श्याम सुंदर 10-15 यादववंशी व प्रसेन के सेवकों को जो अहेर खेलते समय उसके संग थे, अपने साथ लेकर उसे ढूंढने निकले। जहाँ प्रसेन ने हिरनी के पीछे घोड़ा दौड़ाया था वहाँ घोड़े के पैर का चिन्ह देखते हुए चले। जहाँ प्रसेन व घोड़े की लोथ पड़ी थी वहाँ जब पहुँचे तो शेर के पाँव का चिन्ह देखकर मालूम किया कि शेर ने उसको मार डाला, पर उस मणि का पता वहाँ नहीं मिला। इसलिए मोहन प्यारी यदुवंशियों समेत शेर के पैर का चिन्ह देखते हुए जब उस कंदरा के द्वार पर जहाँ जामवंत रहता था पहुँचे तब वहाँ क्या देखा, शेर मरा हुआ पड़ा है, पर मणि वहाँ भी दिखलाई नहीं दी। यह अचंबा देखकर यदुवंशियों ने श्याम सुंदर से कहा कि महाराज, इस वन में ऐसा बलवान मनुष्य व पशु कहाँ से आया जो शेर को मारकर मणि लेकर इस कंदरा में घुस गया। हम लोगों ने अपनी सामर्थ्य भर ढूंढा, प्रसेन के मारने का अपयश इस शेर को लगाया। अब तुम्हारा झूठा कलंक छूट गया, इसलिए लौट चलिए। यह सुनकर दैत्य संघारण ने कहा कि चलो इस कंदरा में घुसकर देखें, शेर को मारकर मणि कौन ले गया है। यदुवंशी बोले कि महाराज, हमें इस अंधियारी कंदरा का मुख देखने से भय मालूम होता है, इसमें जाकर अपना प्राण क्यों देवें। आपसे भी विनय करते हैं कि इस भयानक गुफा में ना जाकर द्वारका कुछ चलिए। हम सब लोग वहाँ चलकर कहेंगे कि प्रसेन को शेर ने मारकर स्यमंतक मणि ले लिया और उस शेर को ना मालूम कौन मारकर वह मणि कंदरा के भीतर ले गया। यह हाल हम लोग अपनी आंख से दिखाए हैं। इस बात के कहने से आपका कलंक छूट जाएगा। जब मारे डर के कोई उस गुफा में नहीं गया तब श्याम सुंदर ने अपने साथियों से कहा कि मेरा चित्त स्यमंतक मणि में लगा है, इसलिए मैं किसी का कुछ डर ना रखकर अकेला इस कंदरा में जाता हूँ। तुम लोग 12 दिन तक मेरी आशा यहाँ देखना। इस अवधि तक कंदरा से बाहर आए तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ का हाल घर पर जाकर कह देना। 12 दिन की अवधि करी गए तहाँ यदुराय, यादव जितने संग थे रहे द्वार पर छाए। हे राजन, केशव मूर्ति ने उस अंधियारी कंदरा में थोड़ा दूर जाकर क्या देखा कि एक स्थान बाग व बहुत अच्छा जामवंत के रहने का वहाँ बना है और उसकी महासुंदरी कन्या जाम्बवती वह मणि हाथ में लिए पालने में झूल रही है। जाम्बवंत सो रहा है और एक दासी उस पालने के पास बैठी है। जैसे ही कृष्णचंद्र ने हाथ बढ़ाकर स्यमंतक मणि लेना चाहा, वैसे ही दासी ने जामवंत को पुकारा। जामवंत नींद से जागकर मुरली मनोहर के साथ कुश्ती लड़ने लगा। 27 दिन तक बराबर दिन रात जामवंत ने श्याम सुंदर से मल्ल युद्ध करके अनेक दाव व पैंच किए। जब उसका कोई दाव वृंदावन बिहारी पर नहीं लगा और लड़ते लड़ते मारे भूख व प्यास से उसका बल घट गया, तब दैत्य संघारण ने एक ऐसा मुक्का जामवंत के मारा कि वह घुटनों के बल बैठ गया। उस समय वह अपने मन में विचार करने लगा कि रामचंद्र व लक्ष्मण जी के सिवा कोई संसारी मनुष्य इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि जो 27 दिन तक मेरे साथ लड़कर मुझे जीत सके। इसलिए मेरे जान में यह श्याम सुंदर रामचंद्र जी का अवतार मालूम होते हैं, जिनके साथ लड़ने से मेरी ये दशा हो गई। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित,
जब जामवंत के हृदय में ज्ञान का प्रकाश उसे हुआ और उसे विश्वास हुआ कि ये रामचंद्र जी का अवतार हैं, तब श्याम सुंदर भक्त हितकारी अंतर्यामी ने प्रसन्न होकर उसी समय रघुनाथ रूप धारण करके धनुष बाण लिए हुए उसको अपना दर्शन दिया। जामवंत यह स्वरूप देखते ही साष्टांग दंडवत करके हरि चरणों पर गिर पड़ा और परिक्रमा करके उनके सामने खड़ा हो गया। वह बड़े प्रेम से आंखों में आंसू भरे हुए हाथ जोड़कर विनय करने लगा, हे दीनानाथ, सब जगत की उत्पत्ति व पालन करने वाले अंतर्यामी, आपने बड़ी दया की जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर मुझे अपना दर्शन दिया। नारद मुनि मुझसे कह गए थे कि श्री रामचंद्र जी वासुदेव अवतार धरकर तेरे स्थान पर आवेंगे, इसलिए मैं त्रेता युग से यहाँ रहकर आपके दर्शनों की आशा करता था। सो आज अपने मनोरथ को पहुँचा। आप तीनों लोकों के उत्पन्न व पालन करने वाले हैं। आप सबसे पहले थे और महाप्रलय होने के उपरांत भी तुम्हारे सिवा दूसरा कोई स्थित नहीं रहेगा। आप राजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्यापुरी और सब जगत के राजा हैं। तुम्हारा आदि व अंत वेद भी नहीं जान सकते। शंख चक्र गदा पद्म आपके शस्त्र हैं। सब तरह का सुख तुम्हारी सेवा कृपा से जीवों को प्राप्त होता है। आप सदा आनंद मूर्ति रहते हैं, किसी बात का सोच आपको नहीं व्यापता। आप सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। तीनों लोकों में किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारी महिमा व भेद को जान सकें। आप सीतापति हैं, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के बड़े भाई हैं। ऐसे सुंदर हैं कि कामदेव भी तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाता है। आप सदा शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं। आपने अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से राज्य छोड़कर लक्ष्मण व सीता जी समेत 14 वर्ष तक वनवास किया और वन में अनेक राक्षसों को मारकर ऋषिश्वर व हरिभक्तों को सुख दिया। जब आपने शूर्पणखा की नाक काटकर खरदूषण व त्रिशरा आदि को मार डाला, तब रावण योगी का वेश बनाकर पंचवटी में आया और सीता जी को अकेली देखकर छल से हर ले गया। जब सुग्रीव वानर, जो अपने भाई बाली के डर से विकल था, तुम्हारी शरण में आया, तब आपने अधर्मी बाली को मारकर सुग्रीव की इच्छा पूर्ण की और हनुमान जी को अपना भक्त व सेवक समझकर उन्हें यश दिया। जब आप भालू और वानरों की बड़ी भारी सेना अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे पहुँचे, तब रावण का भाई विभीषण तुम्हारी शरण में आया। आपने उसे लंकापति कहा। जब समुद्र अज्ञान व अभिमान के कारण तुम्हारे पास नहीं आया, तब आपके क्रोध करने से समुद्र का पानी सूखने लगा और जल के सब जीव व्याकुल हो गए। यह दशा देखते ही समुद्र विनयपूर्वक आकर तुम्हारे चरणों पर गिर पड़ा और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। यह दीन वचन सुनकर आप उस पर दयालु हुए। फिर आप समुद्र में पुल बंधवाकर भालू व वानरों की सेना सहित पार उतर गए और रावण को परिवार व सेना समेत मारकर विभीषण को लंका का राज्य दिया। सीता को साथ लेकर अयोध्यापुरी में आए और 11,000 वर्ष वहाँ का राज्य किया। उन दिनों त्रेता युग था। तब से आज मैं तुम्हारा दर्शन पाकर, जो ब्रह्मादिक देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, अपने बराबर किसी दूसरे का भाग्य नहीं समझता। हे दीनानाथ, जिस तरह आप दया करके अपने चरण यहाँ ले आए, उसी तरह दयालु होकर आने का कारण बतलाइए। यह वचन सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि हे जामवंत, हम तेरी स्तुति सुनने से बहुत प्रसन्न हुए। जो मणि तेरी कन्या हाथ में लिए खेलती है, इसी मणि की चोरी मुझे सत्राजित यादव ने लगाई है, इसलिए मैं अपना कलंक छुड़ाने के वास्ते यहाँ आया हूँ। ये मणि लेने आया हूँ, ये मुझे दे दो। यह वचन सुनते ही जामवंत ने मनसा वाचा कर्मणा प्रसन्न होकर विनय किया, हे महाप्रभु, मेरे यहाँ एक स्यमंतक और दूसरी जाम्बवती कन्या 2 मणि हैं। ये दोनों आपकी भेंट करता हूँ। आप दया करके अंगीकार कीजिए, जिसमें मेरा उद्धार हो। यह सुनकर केशव मूर्ति बोले, बहुत अच्छा, मैंने तेरा कहना माना। जैसे यह वचन जामवंत ने सुना, वैसे ही हर्षपूर्वक अपनी कन्या श्री कृष्ण जी को ब्याह कर वह मणि दहेज में दे दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इधर तो मोहन प्यारे 27वें दिन जाम्बवंत से विदा होकर स्यमंतक मणि व जाम्बवती को साथ लिए अपने घर चले। उधर यदुवंशी 24 दिन तक उनकी आशा देखकर निराश होकर वहां से रोते पीटते द्वारका में आए। जब राजा उग्रसेन व वसुदेव जी आदि द्वारका वासियों ने यह हाल सुना, तब सब छोटे बड़े स्त्री व पुरुष अन्न जल छोड़कर अति विलाप करने लगे। सब लोगों ने सत्राजित को गालियां देकर अनेक दुर्वचन कहे और बहुत लोगों ने सत्राजित को मारना चाहा, पर बलराम जी ने उन्हें मारने से वरद
बैसकर समझाया कि तुम लोग झूठ कुछ चिंता मत करो, दैत्य संहारण स्यमंतक मणि लिए हुए आते हैं। तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो उनको मार सके। जब उनके समझाने पर भी किसी को धैर्य नहीं हुआ, तब रुक्मिणी आदि सब स्त्रियां रोते रोते घबराकर अपने महल से बाहर निकली और इकट्ठी होकर द्वारका वासियों समेत मोहिनी मूर्ति को ढूंढने चली। माखन प्रभु बलबीर बिनु धरे नहीं मन धीर, सब मिलकर खोजन चली व्याकुल महाशरीर। हे राजन, नगर के बाहर जो देव स्थान उन्हें दिखलाई देता था, वहाँ मान्यता मानकर आगे चली जाती थी। जब नगर से एक कोष बाहर देवी के मंदिर पर पहुंची, तब विधि पूर्वक पूजा करने के उपरांत हाथ जोड़कर बोली, हे अंबिका माता, तुम सबकी इच्छा पूर्ण करती हो, इसलिए हम लोग आपसे यह वरदान मांगती हैं कि हमारे प्राणनाथ जल्दी दर्शन देकर हम लोगों का दुख दूर करें। जिस समय द्वारिकानाथ की स्त्रियां देवी जी से ये वरदान मांग रही थीं और राजा उग्रसेन यदुवंशियों समेत अपनी सभा में बैठे हुए सोच कर रहे थे, उसी समय मुरली मनोहर स्यमंतक मणि व जाम्बवती को अपने साथ लिए हंसते हुए राजा उग्रसेन की सभा में जाकर खड़े हो गए। उनका चंद्रमुख देखते ही वसुदेव आदि ने अति प्रसन्न होकर बहुत द्रव्याधिक उनके हाथ से दान व दक्षिणा दिलवाया। और यह समाचार सुनकर रुक्मिणी आदि स्त्रियां बड़े हर्ष से गाती बजाती अपने अपने मंदिर में आईं। एक यदुवंशी ने हंसी में मोहन प्यारे से कहा, मणि कारण कछु नहीं गए जामवंत के धाम, ब्याह करन पहुँचे वहाँ माखन प्रभु घनश्याम। केशवमूर्ति ने यह बात सुनकर हंस दिया। उसी समय सत्राजित को बुला भेजा और स्यमंतक मणि उसे देकर कहा कि तुमने हमको मणि लेने और प्रसेन को मारने का झूठा कलंक लगाया था। तुम्हारे भाई को शेर ने मारकर मणि ले लिया और उस शेर को जामवंत भालू मारकर मणि ले गया था। जामवंत ने अपनी बेटी मुझे ब्याह कर यह मणि दहेज में दिया है, सो अपनी मणि तुम लो। जब सत्राजित ने वह मणि देखकर सब हाल सुना, तब अति लज्जित हो गया। उस समय तो वह श्याम सुंदर की आज्ञा अनुसार मणि लेकर अपने घर चला गया, पर मन में बहुत उदास होकर कहने लगा कि देखो, मैंने बड़ा पाप किया जो झूठा कलंक वैकुंठनाथ को लगाया। अब मुझे उचित है कि अपनी कन्या सत्यभामा उन्हें ब्याह कर यह मणि दहेज में दे डालूं, तो मेरा अपराध छूट जावे। यह कन्या जगमोहिनी सुंदर महा अनूप, श्री यदुपति को दीजिए ऐसी रत्न स्वरूप। जब ऐसा विचार कर सत्राजित ने अपनी स्त्री से पूछा, तब वह बोली कि हे स्वामिन, तुमने बहुत अच्छा विचारा है। सत्यभामा श्री कृष्ण जी को देकर जगत में यश लीजिए। यह वचन सुनते ही सत्राजित ने शुभ लगन में ठहराकर तिलक की सब वस्तुएं अपने पुरोहित से वसुदेव जी के यहाँ भेज दिया। राजा उग्रसेन वह तिलक बड़े हर्ष से लिया और धूमधाम से बारात सजाकर श्याम सुंदर को ब्याहने आए। सत्राजित ने शास्त्रानुसार अपनी कन्या मुरली मनोहर को ब्याह कर वही मणि और अनेक रत्नादिक दहेज में दिया। श्री कृष्णचंद्र जी ने और सब दहेज ले लिया, पर वह मणि उसे फेर कर कहा कि ये मणि हमारे काम की नहीं है, हमसे इसकी पूजा नहीं बन पड़ेगी, यह मणि तुम अपने पास रखो। जब तुमने अपनी कन्या हमको विवाह दी, तब तुम्हारे घर का सब धन हमारा हुआ। जो तुमने हमें कलंक लगाया था, उस बात का भी कुछ अपने मन में सोच मत करो। अब हम तुमसे कुछ क्रोध नहीं रखते। जिसकी वस्तु खो जाती है, उसका संदेह अनेक मनुष्यों पर होता है। यह सुनते ही सत्राजित ने लज्जित होकर वह मणि ले लिया और श्याम सुंदर सत्यभामा को साथ लेकर बाजे गाजे समेत अपने घर आए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे स्वामिन, श्री कृष्णचंद्र वैकुंठनाथ को झूठा कलंक क्यों कर लगा था? सुखदेव जी बोले कि मुरली मनोहर ने भादों सुदी चौथ का चंद्र देखा था, इसलिए उनको झूठी चोरी लगी थी। भादों शुक्ला चौथ को चंद्र निहारे जोय, यह प्रसंग श्रवणन सुने तो कलंक नहीं होए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 57वां अध्याय, सत्राजित व सतधन्वा का मारा जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह सतधन्वा यादव ने सत्राजित को मारकर उनकी स्यमंतक मणि ले लिया और मुरली मनोहर के भाई से द्वारका छोड़कर भागा था, वह हाल कहते हैं, सुनो। एक दिन किसी ने द्वारका में आकर श्याम व बलराम से यह संदेशा कहा
कि युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों को दुर्योधन ने लाक्षागिरी के कोट में रखकर आधी रात को चारों ओर से आग लगवा दी। सो वह लोग अपनी माता समेत जल गए। यह हाल सुनते ही दोनों भाइयों को ऐसा सोच हुआ कि उसी समय रथ पर चढ़कर अपनी फूफू व भाइयों की शुद्धि लेने के लिए हस्तिनापुर को चले गए। जब श्याम सुंदर व बलराम राजा दुर्योधन की सभा में पहुंचे तब क्या देखा कि राजा दुर्योधन व धृतराष्ट्र आदि सब छोटे बड़े उदास बैठे हैं और भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू बह रहे हैं। गांधारी और कौरवों की स्त्रियां 5 भाइयों को याद करके रो रही हैं। जब यह दशा देखकर श्याम व बलराम जी भी उनके पास जा बैठे और युधिष्ठिर का हाल उनसे पूछा तो किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, परंतु विदुर जी ने श्याम सुंदर के निकट जाकर धीरे से कह दिया कि दुर्योधन आदि ने तो 5 भाइयों के प्राण लेने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर तुम्हारी दया से वे लोग बच गए हैं। यह हाल सुनकर केशव मूर्ति वहाँ से बाग में अपने डेरे पर चले आए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्याम व बलराम हस्तिनापुर चले गए तब उनके पीछे द्वारका में यह हाल हुआ कि द्वारकावासी सतधनवा यादव के यहाँ, जिससे पहले सत्यभामा की मंगनी हुई थी, अक्रूर व कृतवर्मा ने जाकर कहा कि एक तो सत्यजित ने मणि चुराने का झूठा कलंक द्वारिकानाथ को लगाया, दूसरे अपनी बेटी की मंगनी पहले तुमसे करके फिर श्री कृष्ण को विवाह दी, इसलिए तुम्हारी नामधराई जाति भाइयों में हुई। इन दिनों श्याम व बलराम हस्तिनापुर गए हैं, सो तू उसे मारकर अपना बैर क्यों नहीं लेता? हमारे निकट यह बात उत्तम है कि रात को हम तीनों मनुष्य सत्यजित के घर पर चलकर उसे मार डालें और इतने दिनों तक उसने जो सोना स्यमंतक मणि के प्रताप से इकट्ठा किया है वह छीन लें। यह बात मानकर सत्यधनवा रात को अक्रूर व कृतवर्मा के साथ सत्यजित के स्थान पर गया। अक्रूर व कृतवर्मा को द्वार पर खड़ा कर दिया और आप अकेला घर के भीतर जाकर सत्यजित को, जो नींद में सोया था, मार डाला और स्यमंतक मणि व जो कुछ सोना उसके घर में था लेकर बाहर चला आया। जब सत्यजित को मारकर तीनों मनुष्य अपने अपने घर चले आए तब सत्यधनवा अकेला अपने घर बैठकर सोच करने लगा कि मैंने अक्रूर व कृतवर्मा का कहना मानकर श्री कृष्ण जी वैकुंठनाथ से बैर किया, अब ना मालूम वह मेरी क्या दशा करेंगे। कृतवर्मा अक्रूर मिली मता दियो मोहि आए, साधु कहे जो कपट की तासो कहा बसाए। जब सत्यजित की स्त्री यह दशा अपने पति की देखकर रोने पीटने लगी और सत्यभामा ने यह हाल सुनते ही वहां जाकर अपने पिता की यह गति देखी, तब उसने पहले बड़ा विलाप किया, फिर अपनी माता को धैर्य देकर सत्यजित की लोथ को तेल में रखवा दिया। और उसी समय आप रथ पर चढ़कर दैत्य संहारण के पास हस्तिनापुर को गई। देखते ही उठी बोले हरि, घर है कुशल क्षेम सुंदरी, सत्यभामा कह जोरे हाथ, तुम बिन कुशल कहाँ रघुनाथ। हे महाप्रभु, सतधनवा रात्रि को सोते समय मेरे पिता को मारकर स्यमंतक मणि ले गया। धरे तेल में ससुर तुम्हारे, दूर करो सब सोच हमारे। ऐसे कहकर जब सत्यभामा श्याम व बलराम के सामने अति विलाप करने लगी तब द्वारकानाथ ने भी बलराम समेत आंखों में आंसू भरकर सत्यभामा से कहा कि तू अपने मन में धैर्य धर, जो कुछ होना था सो हो चुका। अब तेरे पिता जी तो सकता नहीं, पर जिसने तेरे बाप को मारा है उसे हम मार कर बदला लेंगे। जब तक सत्यधनवा को ना मारूंगा तब तक दूसरा काम नहीं करूंगा। जब यह बात सुनकर सत्यभामा को कुछ धैर्य हुआ तब वृंदावन बिहारी उसी समय बलराम जी व सत्यभामा को साथ लेकर द्वारका की ओर चले। जब सत्यधनवा ने सुना कि श्याम व बलराम हस्तिनापुर से आते हैं तब वह अपना द्वारका में रहना उचित न जानकर स्यमंतक मणि लिए हुए कृतवर्मा व अक्रूर के पास चला गया और हाथ जोड़कर बोला, सुनो भाई, मैंने तुम्हारे कहने से सत्यजित को मारकर वैकुंठनाथ से शत्रुता की, सो अब श्याम व बलराम के हाथों मेरे प्राण बचना कठिन है, इसलिए तुम्हारी शरण में आया हूँ। अपने कहने की लाज रखकर जहाँ बतलाओ वहाँ छिप कर रहूं। मोह पर क्रोध कियो यदुना था, आवत लिए सुदर्शन हाथा, मुँह को जीवन दानव दीजे, अपने शरण राखी अब लीजे। नहीं तो हे अक्रूर, तुम हमारा रथ हाँको, हम श्री कृष्ण जी से लड़ेंगे। सतधनवा से तुरंत ही
उत्तर कहो सुनाए, अपराधी यदुनाथ को कापे राख्यो जाए। हे शतधन्वा, तुम अपने अज्ञान से यह बात हमें कहने आए हो। पहले तुमने नहीं समझ लिया था कि सत्यजित को मारने में श्री कृष्ण जी सत्यभामा की सहायता करेंगे। हमसे तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। जहाँ तुम्हारा मन चाहे वहाँ भाग जाओ। हम बैकुंठनाथ के सेवक होकर ऐसी सामर्थ्य नहीं रखते जो तुम्हारा साथ देकर उनके हाथ से अपने प्राण खोवे। उनसे बैर करके कोई जीता नहीं बच सकता। जिन्होंने गोवर्धन पहाड़ अपनी उंगली पर उठा लिया और बड़े बड़े योद्धा राक्षसों को क्षण भर में मार डाला, उनसे कौन लड़ सकता है। संसारी लोग अपने मतलब के लिए बहुत बातें कहते हैं, पर बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि अपनी हानि व लाभ समझकर वह काम करे जिसमें पीछे से दुख ना पावे। हे राजन, जब अक्रूर व कृतवर्मा ने ऐसी रूखी सूखी बातें शतधन्वा को सुनाई, तब उसने अपने जी से निराश होकर वह मणि अक्रूर के सामने फेंक दी और आप एक घोड़े पर जो 400 कोस एक दिन में जाता था, चढ़कर जनकपुर की ओर भागा। उसी दिन श्याम सुंदर ने द्वारका में पहुंचकर उसके भागने का हाल सुना। तब अपने स्थान पर भी ना जाकर सत्यभामा को महल में भेज दिया और श्याम व बलराम दोनों भाइयों ने अपना रथ शतधन्वा के पीछे दौड़ाया तो जनकपुर के निकट उसको जा घेरा। उसी जगह शतधन्वा का घोड़ा मर गया। मुरली मनोहर के रथ की आहट पाकर वह पैदल भागा। जैसे दैत्य संघारण ने उसको भागते देखा, वैसे ही बलराम जी को रथ पर छोड़कर आप उसके पीछे दौड़े और निकट पहुंचकर सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया। जब वह मणि उसके पास नहीं मिली, तब बलराम जी से आकर कहा कि हे भाई, मैंने शतधन्वा को वृथा मारा क्योंकि स्यमंतक मणि उसके पास नहीं मिली। शतधन्वा को मारते समय बलराम जी उनके साथ नहीं थे, इसलिए परमेश्वर की माया से बलराम जी के मन में यह संदेह हुआ कि श्याम सुंदर ने वह मणि सत्यभामा को देने के लिए हमसे छिपाया है। उन्होंने केशव मूर्ति से कहा कि हे भाई, वह मणि किसी दूसरे के पास है, तुम द्वारका में जाकर ढूंढो, एक दिन आप प्रकट हो जाएगी। मैं मिथिलापुर देखता हुआ पीछे से आऊँगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्याम सुंदर अंतर्यामी बलराम जी के मन का हाल जानकर वहाँ से द्वारकापुरी को गए और बलराम जी मिथिलापुरी में आए। जब जनकपुर के राजा ने उनके आने का हाल सुना, तब सम्मानपूर्वक उन्हें राज मंदिर पर लिवा ले गया और बड़े आदर भाव से उनको अपने यहाँ रखा। जब राजा दुर्योधन ने, जो बलराम जी से प्रीति रखता था, यह हाल सुना कि इन दिनों बलभद्र जी श्री कृष्णचंद्र से क्रोध करके जनकपुर में टिके हैं, तब वह मिथिलापुरी में आया और बलराम जी के पास जाकर उन्हें बड़े आदर भाव से अपने घर लिवा ले गया। वह विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बोला, मुझे बड़े भाग्य से आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मेरी इच्छा यह है कि आप कृपा करके थोड़े दिन यहाँ रहिए और मुझको अपना शिष्य बनाकर गदा युद्ध सिखलाइए। यह बात सुनकर और उनकी सच्ची प्रीति देखकर बलदाऊ जी दुर्योधन को शिष्य बनाकर वहाँ गदा युद्ध सिखाने लगे। श्याम सुंदर ने द्वारका में पहुंचकर सत्यभामा से कहा कि सत्यजित के बदले शतधन्वा को मैंने मार डाला, पर वह मणि उसके पास नहीं मिली। सत्यभामा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह संदेह हुआ कि मुरली मनोहर वह मणि बलराम जी को देखकर मुझसे बहाना करते हैं। जब अक्रूर व कृतवर्मा ने शतधन्वा के मारे जाने का हाल सुना, तब वे भी अपने प्राणों के डर से द्वारका से भागे। कृतवर्मा दक्षिण दिशा में चला गया और अक्रूर जी प्रयाग क्षेत्र में चले आए। वहाँ स्नान दान करने के उपरांत गया जी में जाकर पितरों का श्राद्ध किया और वहाँ से काशी में आकर रहने लगे। अक्रूर प्रतिदिन 20 मन सोना स्यमंतक मणि से पाकर दानादिक शुभ कर्म में खर्च कर डालता था। श्याम सुंदर अंतर्यामी यह सब हाल जानते थे, पर उन्होंने यह भेद किसी से नहीं कहा कि अक्रूर स्यमंतक मणि लेकर काशी जी में टिके हैं। सब द्वारकावासी यह समझते थे कि अक्रूर व कृतवर्मा ने सत्यजित को मारने की सम्मति दिया था, इसलिए श्री कृष्ण से के डर से वे दोनों भाग गए हैं। जब बलराम जी कुछ दिन बीते दुर्योधन को गदा युद्ध सिखलाकर द्वारका में आए, तब मुरली मनोहर ने यदुवंशियों को साथ लेकर सत्यजित की लोथ तेल में से निकलवाया और उसका क्रियाकर्म किया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव मुनि बोले, हे राजन, अक्रूर जी जिस देश व गांव में रहते थे, उस जगह हर इच्छा से प्रजा की इच्छा अनुसार पानी बरसता था और अन्न महंगा नहीं होता था। वहाँ कोई रोग महामारी आदि नहीं होता था। सब छोटे बड़े आनंद पूर्वक रहते थे। जब बैकुंठनाथ की इच्छा हुई कि फिर अक्रूर जी को बुलाना चाहिए, तब द्वारकापुरी में अवर्षण होकर रोग व महंगी से प्रजा लोग दुख पाने लगे। अपने देश की यह दशा देखते ही यदुवंशियों ने घबराकर श्याम सुंदर से कहा, हम तो शरण तुम्हारे रहें, महाकष्ट अब क्यों कर सहें।
महाराज, ना मालूम परमेश्वर की क्या इच्छा है जो पानी नहीं बरसता। हम लोग तुम्हें छोड़कर अपना दुख किससे कहें। आप दया करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें हमारा दुख छूट जाए। यह अधीन वचन सुनकर द्वारिकानाथ ने कहा कि जिस जगह से साधु व महात्मा चला जाता है वहाँ के लोग अनेक तरह के दुख पाते हैं। जब से अक्रूर द्वारका छोड़कर चले गए तब से यहाँ अन्न की महंगी और रोग की अधिकता है। यह वचन सुनकर यदुवंशी बोले कि हे कृपा निधान, आपने सच कहा। हम लोग भी यह बात समझते हैं पर तुम्हारे डर से कह नहीं सकते थे। अक्रूर जी यदुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, तुम्हारे डर से भागे हैं। जब तक वह द्वारिका में रहें तब तक हम लोगों ने दुख नहीं पाया। सो आप दया करके अक्रूर जी को यहाँ बुलाइए जिसमें सब कोई सुख पावे। यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम लोग अक्रूर को ढूंढकर सम्मानपूर्वक यहाँ लिवा ले आओ। यह वचन सुनते ही 5-7 यदुवंशी मिलकर अक्रूर को ढूंढने निकले। जब काशी जी में पहुंचकर उनका पता पाया तब उनके पास जाकर विनय किया कि हे अक्रूर जी, तुम्हारे बिना द्वारका वासियों ने बड़ा दुख पाया। मुरली मनोहर के रहने पर भी वहाँ अवर्षण होकर अकाल पड़ा। इसलिए श्याम सुंदर ने तुमसे कहा है कि तुम मेरी भक्ति रखते हो तो निस्संदेह चले आओ। साधुन के बस श्रीपति रहें, तिनसे सब सुख संपत्ति लहें। यह बात सुनते ही अक्रूर जी बड़े हर्ष से उसी समय स्यमंतक मणि लेकर यदुवंशियों के साथ द्वारिका को चले। जब अक्रूर जी नगर के निकट पहुँचे तब श्याम व बलराम आगे आकर उनको सम्मानपूर्वक लेवा ले गए। जैसे अक्रूर द्वारकापुरी में पहुँचे वैसे ही परमेश्वर की इच्छा से पानी बरसा, अन्न सस्ता हो गया और सबका रोग छूट गया। एक दिन वृंदावन बिहारी ने अक्रूर जी को बुलाकर कहा कि हे चाचा, अब तुम उदासी छोड़कर प्रसन्न रहा करो। हमने तुम्हारा अपराध क्षमा किया। तुम्हारे पास जो स्यमंतक मणि है उसे किसी के सामने हमारे पास ले आओ जिसमें बलराम जी व सत्यभामा का संदेह छूट जावे। जिसकी वस्तु हो उसको देनी चाहिए। जब वह ना रहे तो उसके पुत्र को दे, बेटा भी ना हो तो उसकी स्त्री को दे, स्त्री भी ना हो तो कन्या के पुत्र को दे, वह भी ना हो तो उसके भाई को दे डाले। जब भाई भी ना रहे तो उसके परिवार में जो कोई हो उसे देना चाहिए। जिसके कुल में कोई भी ना हो तो उसके गुरु को दे डाले, वह भी ना हो तो उस गुरु के पुत्र को सौंप दे। जब वह भी ना रहे तो वह वस्तु ब्राह्मण को दे देवे। दूसरे का धन कभी नहीं लेना चाहिए। सत्यजित के पुत्र नहीं है इसलिए सत्यभामा का बेटा यह मणि लेगा। यह वचन सुनते ही अक्रूर ने वह मणि राजा उग्रसेन की सभा में, जहाँ बलभद्र आदि सब यदुवंशी बैठे थे, लाकर श्याम सुंदर के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, यह मणि लेकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। आज तक जितना सोना इस मणि ने मुझको दिया था वह सब मैंने शुभ कर्म में खर्च कर डाला। जब उसे देखकर बलराम जी व सत्यभामा का संदेह छूट गया तब वे दोनों बहुत लज्जित होकर मोहन प्यारे के चरणों पर गिर पड़े। बलदाऊ जी ने रोकर कहा, हे दीनानाथ, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो तुम्हारे ऊपर झूठा संदेह किया, इसलिए वन में जाकर मर जाऊंगा। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि अपना मुँह आपको दिखलाऊं। जब गोपीनाथ ने बलभद्र जी की यह दशा देखी तब उनको अपनी छाती से लगा लिया और बहुत धैर्य देकर कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे संदेह से कुछ खेद नहीं माना। संसार में माया रूपी स्त्री व द्रव्य दोनों बहुत बुरी हैं। स्त्री पुरुष और पिता पुत्र में विरोध करा देती है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को इन दोनों से अधिक प्रीति रखना नहीं चाहिए। जब श्याम सुंदर ने इसी तरह उन्हें बहुत धैर्य देकर स्यमंतक मणि सत्यभामा को सौंप दिया तब उसके मन का सोच छूट गया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित जी ने पूछा, हे मुनिनाथ, जब अक्रूर ऐसा गुणवान था तो उसने सत्यजित को मारने की सलाह क्यों दी और आप क्यों द्वारिका से भाग गया? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस दिन से अक्रूर ने शतधन्वा को सत्यजित के मारने की सम्मति दी थी उसी दिन से उसके सब गुण जाते रहे। यह बात सुनकर परीक्षित जी बोले, महाराज, आपने सच कहा। कुसंगति करने से हानि के सिवा कुछ लाभ नहीं होता। अक्रूर का सुलक्षण जाता रहा तो कौन आश्चर्य है। पर आप यह बताइए कि अक्रूर में ये सब गुण किस तरह प्रकट हुए थे? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक समय काशी जी में अवर्षण हुआ और बड़ी महंगी पड़ी। उन्हीं दिनों सुफलक यादव बड़ा धर्मात्मा व सत्यवादी व हरिभक्त किसी संयोग से वहां जा पहुंचा। जब उसके जाते ही हरि इच्छा से बड़ा पानी बरसा और सब लोगों ने सुख पाया तब काशी नरेश ने प्रसन्न होकर गांधिनी नाम की अपनी कन्या उसको विवाह दी। उसी कन्या से अक्रूर उत्पन्न हुआ और सुफलक का गुण उसमें प्रकट हो गया। मणि लीला अद्भुत महा
कहे सुने जो कोय, ताको कबहू जगत में कछु कलंक नहीं होए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्यमंतक मणि की कथा यहाँ तक थी। 58वां अध्याय। श्याम सुंदर को कालिंदी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा आदि से विवाह करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्याम सुंदर सत्राजित का मरना सुनकर युधिष्ठिर आदि को बिना देखे हस्तिनापुर से चले आए थे। सो उनका मन अर्जुन आदि से भेंट करने के लिए चाहता था। जब राजा दुर्योधन ने पांचों भाई पांडवों और उनकी माता कुंती को लाख के कोट में रखकर आग लगवा दी, तब वे लोग सुरंग की राह जो विदुर जी ने पहले से बनवा रखा था बाहर निकल आए और सन्यासी वेश में अपने को छिपाकर कहीं रहने लगे। एक भिल्लिनी अपने 5 बेटों समेत जो उसी कोट में जलकर मर गई थी, उसकी हड्डी देखने से दुर्योधन को विश्वास हुआ कि युधिष्ठिर आदि जल गए। उन्हीं दिनों में राजा द्रुपद ने अपनी कन्या का स्वयंवर रचा। सो वहाँ पर दुर्योधन आदि सब राजा इकट्ठे हुए। वेदव्यास व धूम्र ऋषिश्वर के कहे जाने से अर्जुन आदि पांचों भाई भी अपनी माता को किसी जगह छोड़कर सन्यासी वेश बनाए हुए उस स्वयंवर में पहुँचे। जिस समय द्रौपदी चंद्रमुखी 16 श्रृंगार किए अंग अंग पर जड़ाऊ गहना पहने फूलों का गजरा हाथ में लिए जहाँ सब राजा बैठे थे आकर खड़ी हुई, तो उसकी सुंदरता देखकर सब लोग मोहित हो गए। उस समय धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई ने पुकार कर कहा कि जो कोई कड़ाह में मछली की परछाई देखकर सिर नीचा किए हुए बाण से मच्छ को बेधे, उसे यह कन्या विवाह दूंगा। यह वचन सुनते ही राजा शिशुपाल ने उठकर वह धनुष जो मछली बेधने के लिए राजा द्रुपद ने वहाँ रखवाया था उठाना चाहा। जब वह धनुष उससे नहीं उठा तब वह लज्जित होकर बैठ गया। यही दशा राजा जरासंध की भी हुई। तब कर्ण ने उस धनुष को चढ़ाकर मच्छ भेदना चाहा। उस समय द्रौपदी कर्ण से बोली कि तू सूतपुत्र होकर ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो मुझे विवाह ले जावे। यह वचन सुनते ही कर्ण ने द्रौपदी की ओर देखकर वह धनुष पृथ्वी पर रख दिया और अपनी जगह पर आ बैठा। उन लोगों की यह दशा देखकर दूसरे राजा मच्छ बेधने से निराश हो गए। तब अर्जुन ने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर जैसे ही उस मच्छ को अपने बाण से बेध डाला, वैसे ही द्रौपदी ने उसके गले में जयमाल पहना दिया। यह हाल देखते ही दूसरे राजाओं ने डाह से आपस में कहा कि बड़े सोच व लज्जा की बात है जो हम लोगों के सामने से यह सन्यासी की राजकन्या को ले जावे। जब ऐसा विचार कर मूर्ख राजाओं ने अर्जुन का सामना किया, तब पांचों भाई पांडव उन्हें युद्ध में जीत कर द्रौपदी को अपनी माता के पास ले आए। कुंती माता की आज्ञा अनुसार अर्जुन आदि पांचों भाइयों ने उसे अपनी स्त्री बनाकर रखा। जब यह हाल दुर्योधन को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई नहीं जले और जीते बच गए हैं, तब विदुर को भेजकर उन्हें बुलाया और आधा राज्य उनको बांट दिया। जब युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों ने आधा राज्य पाया, तब वे हस्तिनापुर के निकट इंद्रप्रस्थ नाम का एक नगर बसाकर आनंद पूर्वक राज्य करने लगे और अनेक राजाओं को जीत कर अपने वश में कर लिया। यह समाचार पाते ही मोहन प्यारे कई यदुवंशियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को गए। जब देवकी नंदन उस नगर के निकट पहुँचे, तब युधिष्ठिर आदि पांचों भाई यह समाचार सुनते ही आगे आकर सम्मानपूर्वक उन्हें राजमंदिर पर ले गए। श्री कृष्ण जी ने कुंती के पास जाकर उसके चरणों पर सिर रख दिया। कुंती ने श्याम सुंदर को गोद में बैठाकर बहुत प्यार किया। जब द्रौपदी कुंती की आज्ञा अनुसार घूंघट काढ़े हुए हरिचरणों पर गिर पड़ी, तब मुरली मनोहर ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीष दिया। फिर कुंती ने श्याम सुंदर को जड़ाऊ चौकी पर बैठाकर प्रसन्नता से उनकी आरती की और 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाया। कुंती ने वसुदेव, शूरसेन व बलराम जी आदि के कुशल पूछकर उनसे कहा कि महाराज, तुम्हारी कृपा का मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। पहले अक्रूर को मेरी शुद्धि लेने के लिए भेजा था और अब दूसरी बार तुम स्वयं आए। जब तुम प्यारे प्रीति कर पठयो श्री अक्रूर, तबहि मन धीरज भयो गयो कष्ट सब दूर। हे दीनानाथ, उसी दिन से मैंने जाना कि आप मेरे सहायक हैं। जब आप त्रिलोकीनाथ मेरी रक्षा करने वाले हैं तो मैं किसी का डर नहीं रखती। मुझे इस बात का विश्वास है कि जो कोई तुम्हारी शरण में आया उसे कुछ दुख नहीं होता। जिस तरह तुम अपने भक्तों व तीनों लोकों का दुख नहीं छुड़ा देते हो, उसी तरह मेरे बेटों को भी अपने शरणागत जानकर उनकी रक्षा करो। जब जब विपत्ति परी हरि भारी,
तब तब रक्षा करी हमारी, अहो कृष्ण तुम पर दुख हरना, पांचों भाई तुम्हारी शरणा। जिस तरह हिरणी अपने झुंड से विलग होकर भेड़ियों का डर रखती है, उसी तरह मेरे पांचों पुत्र दुर्योधन आदि से अपने प्राण का भय रखते हैं। जब कुंती यह कह चुकी तब युधिष्ठिर ने श्याम सुंदर के आगे हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, मैं जानता हूँ कि पिछले जन्म कोई शुभ कर्म मुझसे हुआ था, जिसके प्रताप से तुम्हारे चरण, जिनका दर्शन ब्रह्मादिक देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो मेरे घर आए। जिन चरणन की रेणु सो मम घर भयो पुनीत, के ही मुख सो वर्णन करो माखन प्रभु सोनीत। हे महाप्रभु, हम लोग अनाथ हैं, तुम्हारी कृपा के सिवा दूसरे का भरोसा नहीं रखते। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आप वैकुंठनाथ की स्तुति वर्णन कर सकूं। जिस तरह आपने मुझको अपना दास जानकर दया करके यहाँ आने की कृपा की, उसी तरह 4 महीने बरसात भर यहाँ रहकर अपने दासों को सुख दीजिए। कुंती व युधिष्ठिर का यह दीन वचन सुनकर वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी ने उनको बहुत धैर्य दिया और 4 महीने वहाँ रहकर प्रतिदिन नए नए सुख उन्हें देने लगे। एक दिन श्याम सुंदर व अर्जुन राजा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर रथ पर बैठकर वन में अहेर खेलने गए। सो अर्जुन ने कई शेर, चीता, भालू, शूकर, हिरण, सावर, रीछ आदि का शिकार मारा और हिरण व सावर का मांस राज मंदिर पर भेज दिया। जब बहुत परिश्रम करने से मुरली मनोहर व अर्जुन को प्यास मालूम हुई, तब दोनों ने यमुना के किनारे जाकर पानी पिया और वृक्ष की छाया में सो गए। श्री यमुना शोभित महा जामे उठत तरंग, शीतल पवन बहे सदा फूले कमल सुरंग। जब अर्जुन थोड़ी देर सोकर टहलता हुआ यमुना के किनारे गया, तब उसने क्या देखा कि यमुना जल में सुनहला जड़ाऊ मंदिर बना है और उसमें एक कन्या महासुंदरी बैठी हुई तप करती है। यह चरित्र देखते ही अर्जुन ने उस कन्या से पूछा कि तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ किस कारण बैठी तप करती हो। यह सुनकर बोली तभी महामनोहर बाम, पिता हमारे सूर्य हैं कालिंदी मम नाम। जिन दिनों श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद वृंदावन में विहार करते थे, तभी से मैं उस मोहिनी मूर्ति पर मोहित होकर उन्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। मैंने मनसा वाचा कर्मणा यह प्रण किया है कि वैकुंठनाथ के सिवा दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। सूर्य देवता ने मेरी इच्छा जानकर यह मंदिर रहने के लिए बनवा दिया। सो अपने पिता की आज्ञा अनुसार दिन रात यहाँ रहकर हरिचरणों का ध्यान व स्मरण करती हूँ। पर मैंने सुना है कि श्याम सुंदर पर अनेक महासुंदरी स्त्रियाँ मोहित होकर 8 पहर उनकी सेवा में रहती हैं, इसलिए मुझ गरीब बिचारी का उनके पास द्वारिका में पहुँचना बहुत कठिन है। कदाचित वे दयालु होकर अपना दर्शन दें तो मेरी कामना पूर्ण हो सकती है। दे सबके मन की गति जाने, दासन की बिनती नित माने, जब लो नहीं पूजे मम आशा, तब लो जल में करो निवासा। अर्जुन यह बात सुनते ही वहां से हंसता हुआ श्याम सुंदर के पास आकर बोला, महाराज, यमुना जल में एक महासुंदरी तुम्हें अपना पति बनाने के लिए तप करती है। तुम ऐसे भाग्यवान हो कि तुम्हारे पीछे पीछे महासुंदरी स्त्रियां दौड़ा करती हैं। यह सुनते ही श्याम सुंदर वहां से उठकर यमुना के किनारे गए। अर्जुन ने पहले से जाकर उस चंद्रमुखी से कहा कि जिन्हें तुम अपना पति बनाना चाहती हो, वही द्वारिकानाथ अविनाशी पुरुष यहाँ आते हैं। जैसे ही यह वचन कालिंदी ने सुना, वैसे ही मारे हर्ष के आगे दौड़कर हरिचरणों पर गिर पड़ी और परिक्रमा करके हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ी हो गई। जब मुरली मनोहर ने उसकी सच्ची प्रीति देखकर हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, तब कालिंदी ने विनयपूर्वक कहा, हे प्राणनाथ, मैं मनसा वाचा कर्मणा आपकी दासी हूँ और आपकी दासी होकर आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर संसारी व्यवहार व वेद शास्त्र की मर्यादा जो कुछ आपने बना दिया है उसके अनुसार चलना चाहिए। यह वचन सुनकर केशव मूर्ति ने उसी समय सूर्य देवता के पास जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या हमें दे दो। सूर्य देवता ने उसी क्षण वहाँ आकर वह कन्या श्री कृष्ण जी को संकल्प दी। श्याम सुंदर उसे रथ पर चढ़ाकर इंद्रप्रस्थ में आए। वहाँ पर विश्वकर्मा ने पहले से ही वैकुंठनाथ की इच्छा अनुसार एक बहुत अच्छा स्थान बना रखा था
उसी में कालिंदी को उतारकर अपना एक रूप उसके पास रखा और दूसरे स्वरूप से अर्जुन के साथ लिए कुंती के घर चले गए। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने केशवमूर्ति से विनय किया, हे महाप्रभु, ऐसी दया कीजिए जिसमें मेरे रहने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान तैयार हो जावे। यह वचन सुनते ही गोपीनाथ ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि उसने जैसे उत्तम स्थान द्वारकापुरी में बनाए थे वैसे ही युधिष्ठिर आदि के रहने के लिए बना दिया। जब पांचों भाई उसमें हर्षपूर्वक रहने लगे तब एक दिन रात को जहाँ मुरली मनोहर व अर्जुन बैठे थे, अग्निदेवता ने आकर श्री कृष्णचंद्र से विनय किया कि महाराज, मुझे अजीर्ण का रोग उत्पन्न हुआ है, सो किसी तरह नहीं जाता। मैं नंदन वन को जहाँ अनेक जड़ी बूटी लगी हैं जला दूं तो मेरा रोग छूट जावे। श्याम सुंदर ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम जाकर उसे जला दो। अग्नि हाथ जोड़कर बोले, हे दीनानाथ, उस बाग की रक्षा इंद्र करता है, मैं अकेला जाऊं तो इंद्र पानी बरसाकर मेरी ज्वाला ठंडी कर देगा। यह बात सुनकर लक्ष्मीपति ने अर्जुन से कहा कि हे भाई, तुम अग्नि के साथ जाकर नंदन वन इसे जलाने दो, जिससे इसका रोग छूट जावे। अर्जुन उनकी आज्ञा अनुसार धनुष बाण उठाकर अग्नि के साथ चला गया और उस बाग में पहुंचकर अग्नि से कहा कि तुम अपनी इच्छा अनुसार इस बाग को जला दो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हूँ। जब अग्नि देवता आम, इमली, बेर, पीपल, पाकर, महुआ, जामुन, खिरनी, कचनार, गूलर आदि वृक्षों को चारों तरफ से जलाने लगे और सब पशु पक्षी वहाँ से अपने प्राण लेकर इधर उधर भागे और धुआं आकाश में पहुँचा, तब इंद्र राजा ने मेघपति को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम अभी जाकर ऐसा पानी नंदन बाग पर बरसावो कि सब अग्नि बुझ जाए और कोई पशु पक्षी जलने न पावे। यह आज्ञा पाते ही मेघराज ने बादल की सेना साथ लिए हुए नंदन बाग पर जाकर पानी बरसाया। तब अर्जुन ने पवन बाण मारकर बादलों को इस तरह उड़ा दिया जिस तरह हवा से रुई के फूहे उड़ जाते हैं। बाणों से नंदन बाग के चारों ओर ऐसा पिंजरा बना दिया जिसमें कोई वहाँ का पशु पक्षी बाहर ना जावे और पानी की बूंदें उस जगह पहुँच ना सकें। जब अग्नि देवता आनंद पूर्वक बाग जलाते हुए मैदानों के स्थान के निकट पहुँचे तब उस दानव ने जलने के डर से अर्जुन के पास आकर विनय किया, हे राजकुमार, मुझे अपना शरणागत समझकर मेरे प्राण इस अग्नि से बचाओ। यह दीन वचन सुनते ही अर्जुन ने प्रसन्न होकर अग्नि से कह दिया कि तुम मैदानव का घर मत जलाओ। जब अग्नि देवता ने अर्जुन की आज्ञा से मैदानव का स्थान छोड़कर और सब नंदन बाग को जला दिया, तब मैदानव ने अर्जुन का उपकार मानकर उससे मित्रता की और अपनी माया से सभा का एक बहुत उत्तम स्थान युधिष्ठिर आदि के बैठने के लिए इंद्रप्रस्थ में बना दिया, जिसे देखकर सब लोग मोहित हो जाते थे। उसमें कई जगह बिल्लौर के ऐसे साफ कुंड बने थे जिनको देखकर पानी भरा हुआ मालूम होता था और किसी जगह पानी भरे हुए कुंड सूखे दिखलाई देते थे। एक दिन राजा दुर्योधन वह स्थान देखने के लिए गया। जब पानी में भीगने के संदेह से अपना जामा उठाया तब भीमसेन हंसने लगा, इसलिए दुर्योधन बहुत लज्जित होकर अपने घर चला आया। उसी दिन से दुर्योधन ने पांडवों के साथ अधिक शत्रुता बढ़ाई। जब अग्नि देवता का रोग अर्जुन की सहायता करने से छूट गया तब उसने बहुत प्रसन्न होकर गांडीव, धनुष, दिव्य कवच, एक रथ, 4 श्वेतवर्ण घोड़े, 2 तरकश जिसके बाण कभी नहीं घटते थे, एक तलवार, एक अति उत्तम ढाल अर्जुन को दिया। कालिंदी सुख देन को पांडु सुतन के काज, अग्नि भार उपजाए के रहे तहाँ यदुराज। जब श्याम सुंदर ने 4 महीने इंद्रप्रस्थ में रहकर राजा युधिष्ठिर से विदा मांगी तब पांचों भाई पांडव, कुंती और द्रौपदी आदि बहुत उदास हो गए। वसुदेव नंदन उन्हें धैर्य देने के उपरांत अर्जुन व कालिंदी को साथ लेकर जब कई दिन में आनंद पूर्वक द्वारकापुरी पहुँचे तब उनके दर्शन से सब छोटे बड़ों ने सुख पाया। कई दिन बीते श्री कृष्णचंद्र जी ने राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, कालिंदी सूर्य देवता की बेटी जो हमारे संग आई है उसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए। यह वचन सुनते ही उग्रसेन ने शुभ लगन में श्याम सुंदर व कालिंदी का विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह मुरली मनोहर मित्रविंदा को विवाह लाए थे उसका हाल सुनो। श्याम सुंदर की फुआ राजदेवी नाम उज्जैन के राजा से विवाही गई थी। जब उसकी मित्रविंदा कन्या अति सुंदरी व चंद्रमुखी उत्पन्न होकर विवाहने योग्य हुई तब राजा मित्रसेन उसके भाई ने उसका स्वयंवर रचकर सब जगह न्योता भेजा। सो अनेक देश के राजा वहां आकर इकट्ठे हुए। यह हाल सुनकर वसुदेव नंदन अंतर्यामी भी, जिनकी चाह व भक्ति वह कन्या हृदय में रखती थी, अर्जुन समेत उज्जैन को गए। वहां देश देश के प्रतापी राजा स्वयंवर में बैठे थे। उसी समय मित्रविंदा ने 16 श्रृंगार किए हाथ में जयमाल लिए उस स्थान पर आकर जैसे मोहिनी मूर्ति को देखा वैसे ही मोहित होकर वह माला उनके गले में डाल दी।
यह हाल देखकर सब राजा अपने अपने मन में पछताने लगे। राजा दुर्योधन भी अपने भाइयों समेत वहां गया था। वह डाह करके मित्रसेन व बिंदुसेन राजकन्या के भाइयों से बोला कि कृष्ण तुम्हारे मामा का बेटा राजकन्या को विवाह ले जाएगा तो संसार में लोग तुम्हारी हंसी करेंगे, इसलिए तुम अपनी बहन को जाकर समझा दो कि वह इनसे अपना विवाह ना करे, नहीं तो सब राजाओं में तुम्हारी हंसी होगी। यह वचन सुनते ही जैसे मित्रसेन ने अपनी बहन को समझाया वैसे ही वह श्याम सुंदर के निकट से हटकर अलग खड़ी हो गई। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के कान में कहा कि महाराज, इस समय आप किसी का संकोच करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, जो कुछ करना हो तुरंत कीजिए। यह बात सुनते ही वृंदावन बिहारी ने झपटकर सभा के बीच मित्रवृंदा का हाथ पकड़ लिया और उसको अपने रथ पर बैठाकर द्वारिका को चले। यह हाल देखते ही दूसरे राजा जो वहां पर थे अपने अपने रथ व घोड़ों पर चढ़कर उनके पीछे दौड़े और चारों ओर से उनको घेर लिया। जब दैत्य संघारण ने देखा कि बिना लड़े ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब उन्होंने कई बाण ऐसे मारे कि सब राजा इधर उधर भाग गए। वृंदावन बिहारी ने आनंद पूर्वक द्वारिका में पहुंचकर शास्त्रानुसार उसके साथ विवाह किया। ताके अंग प्रसंग ते मुदित भयो यदुराय, महिमा बाके भाग्य की कासों वर्णी जाए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब जिस तरह श्याम सुंदर ने सत्या नाम की राजकुमारी से विवाह किया था उसका हाल सुनो। नग्नजित अयोध्या के नृपति ने अपनी कन्या सत्या का स्वयंवर रचकर यह प्रण किया था कि जो आदमी मेरे 7 बैलों की नाक एक बेर में नाथ डाले उसको अपनी बेटी विवाह दूंगा। इसलिए जो राजा स्वयंवर का हाल सुनकर वहां जाते थे वे उन बैलों का स्वरूप देखकर कोई उनकी नाक छेदना अंगीकार नहीं करता था। यह सुनते ही मुरली मनोहर अर्जुन को सेना समेत साथ लेकर राजकन्या से विवाह करने के लिए अयोध्यापुरी में गए। जब उनके आने का हाल राजा नग्नजित ने सुना तब वह आगे जाकर हरि चरणों पर गिर पड़ा और अनेक वस्तुएं उन्हें भेंट देकर सम्मान पूर्वक अपने घर लेवा लाया। जड़ाऊ चौकी पर बैठाकर चरण धोने के उपरांत चरणामृत लिया और विधि पूर्वक पूजा करके बहुत अच्छा भोजन कराया। फिर मोतियों की माला पहनाकर पीताम्बर उड़ाया और सच्चे मन से हाथ जोड़कर इस तरह विनय किया कि हे महाप्रभु, आप सब गुणों से भरे हैं। आपके चरणों की धूरी ब्रह्मादिक देवता, योगी व ऋषीश्वर अपने सिर पर चढ़ाते हैं। जब शेषनाग जी 2000 जीवा से आपकी स्तुति नहीं कर सकते तो दूसरे की क्या सामर्थ्य है कि जो तुम्हारे गुणों का वर्णन कर सके। लक्ष्मी जी दिन रात तुम्हारे पांव दाबती हैं। नारद जी 8 पहर आपके गुण गाया करते हैं। हे वैकुंठनाथ, सब जगत तुम्हारी छाया में रहता है। आज मेरा बड़ा भाग्य था जो आपके चरण तीनों लोगों को तारने वाले मेरे घर आए और मैंने उन चरणों को अपने हाथ से धोया। इन्हीं चरणों का धोवन गंगा जी हैं जिनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। चरणाम्बुज हरि के चहें स्यो बिरंच मुनि ईस, धन्य भाग्य जो धरत हैं उन चरणन पर शीश। उदय भयो सब आए के आज हमारो भाग, माखन प्रभु दर्शन दियो कियो बहुत अनुराग। जब राजा ने इसी तरह बहुत स्तुति करके उस दिन मुरली मनोहर को अपने हाथ टिकाया तब सत्या नाम की राजकुमारी जो अति सुंदरी व चंद्रमुखी थी मोहिनी मूर्ति को देखते ही उन पर मोहित होकर अपने मन में कहने लगी कि हे परमेश्वर, मुझसे कोई शुभ कर्म पिछले जन्म में हुआ हो तो श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को स्वामी पाकर अपना जन्म सफल करूं। ऐसा विचार कर उसने अपनी सखियों से कहा कि हे प्यारियों, मेरा मन इस श्याम मूर्ति ने मोह लिया। यद्यपि ये त्रिभुवन के स्वामी, सकल विश्व के अंतर्यामी, सदा विरक्त रहे मन माही, स्त्रीन की इच्छा कछु नाही। तद्यपि जो इनसे मन लावे, प्रेम रीति की प्रीति लगावे, तासों प्रीति करत सुखदाई, हरिजू की यह रीति सदाई। जब मैं हरि चरणन को पाऊं, हरिदासन में नाम धराऊं, जिनके मन में प्रीति है सो सब देव आशीष। श्री यदुपति मोको बरें सब ईसन के ईस। अब जब दूसरे दिन प्रातः समय श्याम सुंदर उठे तब राजा नग्नजित ने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे करुणानिधान, मुझसे तुम्हारी कुछ सेवा नहीं बन पड़ी, इसलिए लज्जित हूँ और जो आज्ञा दीजिए सो अपनी सामर्थ्य भर तुम्हारी सेवा करूँ। श्याम सुंदर अंतर्यामी को उस कन्या का सच्चा प्रेम मालूम हुआ था, इसलिए उन्होंने हंसकर कहा कि हे राजन, तुम्हारी बड़ाई सुनकर हमारा मन तुमसे भेंट करने को बहुत चाहता था।
सो तुम्हें देखकर बड़ा सुख हुआ। मांगना क्षत्रियों का धर्म नहीं है, परंतु तुम्हारी भक्ति देखकर मैं चाहता हूँ कि अपनी कन्या सत्या का विवाह हमारे साथ कर दो। यह वचन सुनकर राजा ने बड़े हर्ष से विनय किया, हे वैकुंठनाथ, जहाँ लक्ष्मी जी आठों पहर तुम्हारी सेवा में रहती हैं, वहाँ मेरी बेटी उनके सामने क्या वस्तु है। केवल मेरी भक्ति देखकर दया करके आप ऐसा कहते हैं, सो मेरा बड़ा भाग्य है जो मेरी कन्या आपकी दासियों में रहे। पर मैंने इस कन्या के विवाह के लिए यह प्रण किया है कि जो आदमी मेरे 7 बैलों को एक बार में नाथ दे, उसे अपनी बेटी विवाह दूं। अनेक राजकुमारों ने आकर ऐसी इच्छा की, पर किसी ने वह काम पूरा नहीं किया। उनमें कितने तो बैलों के सींग से घायल होकर अपने घर चले गए और बहुत से राजकुमार अभी तक यहाँ घायल पड़े हैं। आपसे मेरा प्रण पूरा हो सके तो यह कन्या विवाह ले जाइए। तुम्हारे सिवा दूसरे से यह काम नहीं होगा। यह सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं 7 बैलों की नाक छेद कर उन्हें नाथ दूंगा। यह वचन सुनते ही जब राजा उन 7 बैलों को, जो हाथी के समान बलवान थे, उनके सम्मुख ले आया, तब श्याम सुंदर ने उठकर अपनी कमर बांधी और अपने 7 रूप, जो किसी को दिखलाई न दें, धारण करके 7 बैलों की नाक एक बार में छेद डाली। उन 7 को एक रस्सी में नाथ दिया। माखन प्रभु ज्ञानी महा कीन्हो चरित अनूप, 7 वृषभ के कारण धर्यो सप्त निज रूप। हे परीक्षित, जिनकी आज्ञा में तीनों लोकों के जीव रहते हैं, उनके निकट 7 बैलों का एक बार में नाथ लेना कौन सा कठिन है। जब राजा नग्नजित यह चरित्र देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजकन्या की इच्छा पूर्ण हुई, तब सब छोटे बड़े नगरवासियों ने यह चरित्र देखकर अचंभा माना। सब लोग द्वारकानाथ की स्तुति करने लगे। राजा ने उसी समय पुरोहित से शुभ लगन पूछकर अपने यहाँ विवाह की तैयारी करके शास्त्रानुसार सत्या का विवाह मुरली मनोहर से कर दिया। 10,000 गऊ, 3,000 दासी, अति सुंदरी भूषण व वस्त्र समेत 9 लाख हाथी, 9 करोड़ घोड़ा, 9 लाख रथ, 90,000 दास, असंख्य रत्न व द्रव्यादिक दहेज में श्याम सुंदर को देकर अपनी कन्या समेत विदा किया। दूसरे राजा जो स्वयंवर में इकट्ठे हुए थे, क्रोधित व लज्जित होकर आपस में कहने लगे कि इस यादव को क्या सामर्थ्य है जो हमारे ऐसे प्रतापी राजाओं के सामने राजकुमारी को ले जावे। जब वे लोग ऐसा विचार कर अपनी अपनी सेना समेत चढ़ दौड़े और चारों ओर से द्वारिकानाथ को राह में घेर लिया, तब अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर उन राजाओं को ऐसे बाण मारे कि वे लोग हार मानकर इधर उधर भाग गए। जब केशव मूर्ति आनंद पूर्वक द्वारका में आए, तब राजा उग्रसेन आदि सब छोटे बड़े आगे आकर गाते बजाते उनको राजमंदिर पर ले गए। तहाँ बहुत उत्सव भयो, कासों बरनो जाए, नर नारी हर से सभी आनंद उर न समाए। दहेज की वस्तुएं देखकर सब द्वारकावासी राजा नग्नजित की बड़ाई करने लगे। श्याम व बलराम ने उसी समय वह सब दहेज जो नग्नजित से पाया था, अर्जुन को देकर संसार में यश उठाया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह वसुदेव नंदन भद्रा को विवाह ले आए थे, अब उसका हाल सुनो। गए नामक नगर में राजा ऋतु सुकृत ने अपनी बेटी भद्रा का स्वयंवर रचकर बहुत से राजाओं को इकट्ठा किया। मोहिनी मूर्ति भी अर्जुन को साथ लिए वहां जाकर खड़े हो गए। चंद्रमुखी राजकन्या जयमाल हाथ में लिए सब राजाओं को देखती श्याम सुंदर के निकट आई। उसने सावली सूरत पर मोहिनी मूरत पर मोहित होकर उनके गले में जयमाल डाल दिया। तब राजा ऋतु सुकृत ने बड़े हर्ष से अपनी कन्या मुरली मनोहर को विवाह दी और बहुत सा दहेज देकर अपनी कन्या समेत विदा किया। जब श्री कृष्ण जी भद्रा को लेकर द्वारिका में आए, तब घर घर मंगलाचार होने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह श्री कृष्ण जी ने लक्ष्मणा को विवाह था वह कथा सुनो। भद्र देश के राजा ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर रचकर बहुत राजाओं को न्योता भेजा। जब चारों ओर के राजा अपनी अपनी सेना साथ लिए बड़ी धूमधाम से वहां आकर इकट्ठे हुए और वृंदावन बिहारी भी अर्जुन को साथ लेकर उसी स्वयंवर में पहुंचे, तब राजकुमारी ने 16 श्रृंगार किए। जयमाल लिए राजसभा में आकर जैसे वसुदेव नंदन को देखा, वैसे ही उन पर मोहित होकर वह माला उनके गले में पहना दी। राजा ने यह हाल देखते ही बड़ी हर्ष से अपनी कन्या उन्हें विवाह दी और बहुत सा दहेज देकर कन्या समेत विदा किया। दूसरे राजा जो उसके स्वयंवर में आए थे, डाह से अपनी सेना लेकर द्वारका की राह में जा खड़े हुए। जब श्री कृष्ण जी लक्ष्मणा को लेकर अर्जुन समेत द्वारका को चले, तब उन राजाओं ने उनसे युद्ध किया। उस समय दैत्य श्रृंगारन व अर्जुन ने ऐसे बाण चलाए कि सब राजा हार मानकर भाग गए और श्याम सुंदर हर्षपूर्वक द्वारका में पहुँचे।
द्वारकावासियों ने अपने अपने घर मंगलाचार मनाया। हे परीक्षित, इसी तरह श्याम सुंदर अपना विवाह करके 8 पहर रानियों समेत आनंद पूर्वक द्वारकापुरी में रहने लगे। सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 8 स्त्रियां पटरानी कहलाती थीं। माँ कन्या प्रभु की नायिका, 8 कही सुनाए, 16 सहस कुमारिका, अब कही हो समुझाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।